हेलो दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि हम लोग बीपीएससी एडीओ के लिए घटना चक्र का जो पूर्वालोकन का पॉइंटर आता है उसी को कर रहे थे, जिसमें हम लोग आज करेंगे विश्व भूगोल को। इसके पहले हमने जो जो भी किया है, जैसे इतिहास किया है, राज्य व्यवस्था किया है, इंडियन भूगोल और क्या है, उसका आपको प्लेलिस्ट हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल में है। आप चलिए, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा। तब तक चलिए अब हम लोग विश्व भूगोल शुरू करेंगे। विश्व का भूगोल। चलिए पहले करते हैं समान परिचय। ब्रह्मांड समान अवधारणा। महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी संबंधित ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है। महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जॉर्ज लेमेतिये ने। वह गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है वह मंदाकिनी, आकाशगंगा या दूध मेखला है। आकाशगंगा को वर्गीकृत किया जाता है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मिक ईयर कहलाता है सूर्य द्वारा गैलेक्टिक केंद्र के परिक्रमा करने के लगा समय को। सूर्य द्वारा गैलेक्टिक केंद्र के परिक्रमा में करने लगे समय को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड वर्ष, कॉस्मिक ईयर कहते हैं। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? लगभग में 22 करोड़ से लेकर 25 करोड़ वर्ष तक। तारे का विकास क्रम सर्वप्रथम हो था गैस मेद के पश्चात भ्रूण तारा में। क्या लिखा है? तारे का विक्रम विकास क्रम सर्वप्रथम किसने? तारे के विकास क्रम में सर्वप्रथम होता है गैस मेघ, गैस का क्लाउड, इसके पश्चात भ्रूण तारा, एम्ब्रॉय स्टार टू प्रोटोस्टार के रूप में। तारे का रंग क्या सूचित करता है? उसके तापमान को। वह सीमा जिसके बाहर के तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं उसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना को कृष्ण विमर कहते हैं। कृष्ण विवर कहते हैं। कृष्ण छिद्र ब्लैक होल का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था एस चंद्रशेखर ने। कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसमें दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है। कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्रों का इतना प्रबल होता है कि आकाश की प्रकाश को भी बच के निकलने नहीं देता है। कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इस गुण के कारण इसका बहुत उच्च घनत्व होता है। सुपरनोवा क्या है? एक मृतप्राय तारा है। सुपरनोवा क्या है? एक मृतप्राय तारा है। सुपरनोवा सुपरनोवा क्या? एक मृतप्राय तारा है। अंतरिक्ष में तारामंडल की संख्या कितनी है? तो 88 है। अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या कितनी है? तो 88 है। पल्सर, कृष्ण विमर, क्वासर, भुरुंग तारा आदि क्या है? तो ये खगोलीय वस्तुएं हैं। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को क्या कहते हैं? तो नक्षत्र कहते हैं। हर्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे की सतह की छाया भेजी। तारे का नाम क्या है? बीटस यूगस है। हर्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे की सतह की छाया भेजी है। तारे का नाम क्या है? बीटल यूगस है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों के सर्वाधिक मध्य घनत्व है पृथ्वी का 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में। पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्तियों को दिखाई पड़ेगा। आकाश स्याह काला है, तारे टिमटिमाते नहीं है। पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्तियों को दिखाई पड़ेगा। आकाश स्याह काला है और तारे टिमटिमाते नहीं हैं। प्रकाश इकाई है। प्रकाश वर्ष इकाई किसका है? दूरी का है। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष लाइट ईयर में क्या होता है? 9.461 गुने 10 का पावर 15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष लाइट ईयर में कितना होता है? तो 9.461 गुने 10 का पावर 15 मीटर। तारे के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तो प्रकाश वर्ष है। एक प्रक्षेप तारे की क्षैतिज से लंबवत उठते देखने तो वह अवस्थित होता है विश्वत तारा में। क्या लिख रहा है? एक क्षैतिज तारे को क्षैतिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होगा विश्वत रेखा पर। जिस तारामंडल में तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते वह होता है ऋतु सप्तऋषि में। इवेंट हॉरिजन, सिग्नोरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी, स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द आते हैं ब्रह्मांड के प्रक्षेपण के बोध के संदर्भ में। श्याम विवर होता है। श्याम विवर क्या है? तो सिमट गया तारा। श्याम विवर क्या है? तो सिमट गया तारा को श्याम विवर कहते हैं। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत विकसित किया था ए वैगनर के द्वारा। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसने विकसित किया था? ए वैगनर के द्वारा महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत दिया था सौरमंडल। सौरमंडल का भाग नहीं है
तो निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है, निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है। सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था कॉपरनिकस ने। सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है। सर्वप्रथम प्रतिपादित किसने किया? तो कॉपरनिकस ने किया। सौरमंडल का निर्माण होता है 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व। सौरमंडल का निर्माण हुआ था 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व। हमारे सौर परिवार के संदर्भ में सही कथन क्या है? हमारे सौर परिवार में सभी ग्रह सूर्य के संघनतम में है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। अगस्त 2006 में पूर्व ग्रह की संख्या 9 थी। 2006 के पहले 9 थी, अभी 8 ग्रह है। सूर्य की दूरी क्रम में वह दो ग्रह जो मंगल और यूरेनस के बीच है वो बृहस्पति और शनि है। सूर्य से दूरी के क्रम में वह दो ग्रह जो मंगल और यूरेनस के बीच में है वो बृहस्पति और शनि है। सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बुध बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। पृथ्वी तथा सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह बुध और शुक्र है। पृथ्वी स्थित है शुक्र और मंगल के मध्य में। ग्रहों के बारे में सत्य कथन क्या है? ये आकाशमान होते और चमकते हैं। ग्रहों के बारे में क्या सत्य कथन है? ये अप्रकाशमान है और ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। इसके बाद हमको बताना है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौरमंडल का सूर्य से दूसरा स्थान पर ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। सूर्य का निकटतम ग्रह बुध है। सौरमंडल का मंदिकित गति ग्रह कौन है? तो वो वरुण है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और तथा पृथ्वी के आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाना है। सबसे बड़ा बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, फिर यूरेनस जो अरुण है, उसके बाद पृथ्वी है। हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन के प्रमुख गैस जो विद्यमान होते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन कहाँ पर है? तो ये बृहस्पति में है, शनि में है और वरुण में है और अरुण ग्रह में है। गोल्डीलॉक्स जोन के संदर्भ में क्या है? यह बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज करता है। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन है? तो सूर्य है। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड क्या है? तो वो सूर्य है। सूर्य क्या है? सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं गैस और प्लाज्मा के रूप में। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। हीरक वलय एक दृश्य जो देखा जा सकता है केवल पूर्णतः पतचिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर। हरिक वलय डायमंड रिंग एक दृश्य है जो चीजें देखा जा सकता है केवल पूर्णतः पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर। सूर्य ग्रहण होता है प्रतिपदा न्यू मून डे में। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो प्रतिपदा न्यू मून डे में होता है। प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है केवल अमावस्या के दिन। प्रत्येक सूर्य ग्रहण कब होता है? केवल अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है। चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच है तब सूर्य ग्रहण होता है। खगास पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रास प्रतिच्छेद की तुलना पृथ्वी के पड़ने वाले चंद्रमा की छाया के आकार छोटा होता है। सूर्य का प्रभाव मंडल होलो प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है, मुख्यतः पछाव मेघों के हिम संफेटक पछाव स्तरीय मेघों में भी। एक खगोलीय एकल 1 एस्ट्रोनॉमिक यूनिट औसत दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच का। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 1449.6 मिलियन किलोमीटर है। पृथ्वी और सूर्य के निकटतम दूरी पर होती है 4 जनवरी उपसौर तथा उसके निकटतम तिथि को। सूर्य का आकार पृथ्वी से बड़ा है लगभग में 109.2 गुना। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना बड़ा? तो लगभग में 109.2 गुना बड़ा है। अब आ जाइए बुध ग्रह। वह ग्रह जो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता बुध है, मात्र 88 दिन में। दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वो बुध और शुक्र है। सत्य कथन क्या? किसी पिंड में एल्बिडो परिवर्तित प्रकाश देखने के लिए चतुश्रुति ब्राइटनेस निर्धारित करता है। अब आ जाइए शुक्र ग्रह। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। इवनिंग स्टार शुक्र कहते, वह ग्रह जिसे भोर का तारा कहते वह शुक्र है। शुक्र ग्रह में मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभव है। शुक्र में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तरीय होता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह को शुक्र कहते हैं। गैगमैन अंतरिक्षयान भेजा गया था शुक्र के लिए। मैगेलन अंतरिक्षयान को कहाँ भेजा गया था? शुक्र के लिए भेजा गया था। अब आ जाइए पृथ्वी के लिए। पृथ्वी गोलाकार है सर्वप्रथम कहा था अरस्तु ने। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम ग्रीन प्लैनेट है। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्रीन प्लैनेट है। पृथ्वी का व्यास होता है 12,756 वर्ग किलोमीटर। पृथ्वी का व्यास कितना है? 12,756 वर्ग किलोमीटर है। पृथ्वी पर एक स्थान पर बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान किसी स्थान का वजन घटता है, गलत है ये। पृथ्वी के वजन कभी नहीं घटेगा, भार आगे पीछे हो सकता है अक्षांश का, वजन कभी नहीं घटता है। पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। पृथ्वी के
पृथ्वी के तरल अभ्यंतर आउटर कोर के से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है ठोस। पृथ्वी के भूपट्टी पे संगठन का मुख्य तत्व क्या है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा। ऑक्सीजन कितना है? तो 46%, सिलिकॉन 27%, एल्युमिनियम 8%, लोहा 5% है। पृथ्वी पर पहुंचने के लिए सूर्य के प्रकाश को कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 19 सेकंड लगता है। ध्रुव तारा अल्फा सेंचुरी सूर्य के वह तारा जो पृथ्वी से अधिक समीप है तो वह सूर्य है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र है। पृथ्वी के को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग में 365.25 दिन लगता है। अपने परिपथ में पृथ्वी लगभग मध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाता है, वह 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी की परिभ्रमण करते हुए प्रति मिनट करीब से करीब समय करीब दूरी कितनी लेती है? तो 27.8 किलोमीटर। पृथ्वी की परिक्रमण धुरी ध्रुवीय दूरी सदा झुकी रहती है, दीर्घवर्ती धुरी से 23.5 डिग्री पर। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा के निकट से गुजरती है। भारत में भौगोलिक अक्ष से उत्तरी सिरे के उत्तरी ध्रुव कहते हैं, जबकि पृथ्वी के अक्ष में समानांतर है। दिन और रात जिस कारण से होते वह भू परिभ्रमण है। दिन और रात जिस कारण से होते वह क्या है? तो भू परिभ्रमण है। जब दिन और रात की अवधि बराबर हो तो सूर्य की किरणें सीधे पड़ती भूमध्य रेखा पर। मौसम बदलने का कारण क्या? पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना तो उसके अक्ष में झुके रहना। मौसम बदलने का कारण क्या? पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और अपने अक्ष में झुका होना। पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार कीजिए। उदाहरण के लिए दिल्ली शहर का और उदाहरणतः दोपहर 12 बजे है तो तापमान दैनिक सर्दियों के दौरान अपेक्षा गर्मी में अत्यधिक क्यों होती है? क्योंकि पृथ्वी पर गिरने वाली सूर्य की किरणें सर्दियों में पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा में अधिक झुकी रहती है। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो उससे अधिक संभावना होगी हमारे वर्षों की अवधि कम हो जाएगी। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना होगी हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। पृथ्वी की मरुभूमि होने की संभावना अधिक कहाँ होती है? 23 डिग्री अक्षांश के पास। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक कहाँ है? तो 23 डिग्री अक्षांश के पास है। कृत्रिम उपग्रह, ये हटा दो, गलत है। पूर्व दिशा में छोड़ते एक बात गलत है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी कृत्रिम ग्रह उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्व दिशा में छोड़ा जाता है, ये हमेशा नहीं होता है, ये बात गलत हो गया। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है और इसलिए ग्रहों के निकास वेग निकलता है। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, इसलिए ग्रहों को निकास वेग की ओर वेग निकलता है। पृथ्वी परित घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह के बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी पूर्णतः उपग्रह के समान आवर्तकाल में उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। पृथ्वी ग्रह की संरचना पावर मैटर के नीचे क्रोड का बना हुआ है, लोहा और निकेल का। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। पृथ्वी की आंतरिक परत निफे पृथ्वी निकेल और फेरस लोहा के तत्वों से बना। फिर आता है मंगल ग्रह। एक ग्रह दिन के मान उसके अक्ष के झुकाव के लगभग पृथ्वी के दिन के मान झुकाव के समतुल्य। यह मंगल ग्रह के विषय में। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा अवधि की तुलना मंगल के समय अवधि कम है, ये बात गलत है। मंगल के ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम, ये बात बिल्कुल सही है। जो मंगल ग्रह का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है। मंगल में पर जीवन की उपस्थिति के लिए हमें अवस्था में जो सबसे सुसंगत है बर्फ छत्र को और हिम शीतल जल की उपस्थिति। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए वह अवस्था जो सबसे सुसंगत है वह है बर्फ छत्र को और हिम शीतकों के जल की उपस्थिति। पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों के जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन बहुत अनुकूल है। यूरोपा, बृहस्पति उपग्रह और मंगल। फिनिक्स मार्स लैंडर मंगल ग्रह की सतह पर उतरा था 25 मई 2008 को। जो फिनिक्स मार्स लैंडर मंगल ग्रह पे कब उतरा था? तो 25 मई 2008 को उतरा था। फिर आ जाओ बृहस्पति ग्रह की चंद्रमा की खोज किया था गैलीलियो द्वारा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह बृहस्पति है। सूर्य के चारों एक परिक्रमा में अधिकतम समय लेने वाला ग्रह कौन है? तो वो वरुण है। बृहस्पति का वलय होता है सिनेकेटा का बना होता है। शनि ग्रह। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना लेता है? तो 29.4 वर्ष लेता है। इसके बाद किसके चारों ओर वलय है? तो शनि के चारों ओर वलय है। अपनी यात्रा के 7 वर्षों के बाद अंतरिक्ष यान कैसिनी ने जून 2004 में जिस ग्रह के चक्कर लगाना आरंभ किया वो शनि ग्रह था। शनि ग्रह जिस ग्रह से गर्म है वह यूरेनस और नेपच्यून है। टाइटन सबसे ज्यादा चंद्रमा वाला उपग्रह है शनि का। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह तो शनि है। सर्वाधिक उपग्रह वाला कौन है? शनि है। अब आ जाओ अरुण
वरुण और प्लूटो के बारे में। सौरमंडल से संबंधित सही कथन क्या है? नेपच्यून उप शून्य तापमान वाले मीथेन गैस वलयों से घिरा रहता है। फोबोस और डिमोस मंगल के दो उपग्रह हैं। यूरेनस सूर्य के चारों एक परिक्रमा लेता है लगभग में 84 वर्ष में। बिना ग्रह या बौना ग्रह का वर्ग वर्षा का अधिकतम होता है प्लूटो में। इंटरनेशनल इंटरनेशनल एरोनॉटिकल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा वर्ष 2006 में दी गई नई परिभाषा के अनुसार ग्रह नहीं है, तो प्लूटो नहीं है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो नेपच्यून है। सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह कौन है? तो वरुण है। सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह कौन है? तो वो वरुण है। निक्स और हाइड्रा चंद्रमा है प्लूटो के। निक्स और हाइड्रा चंद्रमा है प्लूटो के। फिर आता है चंद्रमा। मानव ने चंद्रमा का पहला कदम रखा था वर्ष 1969 में। मानव ने चंद्रमा पे पहला कदम कब रखा था? वर्ष 1969 में। सी ऑफ ट्रैवलिटी, शांति का सागर स्थित है चंद्रमा पे। सी ऑफ ट्रैविक्युलिटी, शांति का सागर कहाँ स्थित है? तो चंद्रमा पर है। चंद्रमा पे सदैव एक अभिन्न फलक की पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है, यह बात बिल्कुल सही है। चंद्रमा कक्ष 23.5 डिग्री घूर्णन करता है, ये बात गलत है। पृथ्वी पृथ्वी से पृथ्वी पे चंद्रमा के पृष्ठ में केवल एक ही फलक दिखा जाए, ये बात बिल्कुल सही है। अपने अक्ष पे चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूर्णन के काल के बराबर होता है। जो अपने अक्ष में चंद्रमा का जो घूर्णन काल है उसके पृथ्वी के चारों ओर घूरने के काल के एकदम बराबर है। इसी के लिए हम लोग उसको एक तरफ खाली दिखता है। चंद्रमा के धरातल पे दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं सुन सकते क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं है। चंद्र ग्रहण होता है तब जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है। वह परिस्थिति जिसमें चंद्र ग्रहण होता है वो पूर्ण चंद्र फुल मून है। 14 नवंबर 2016 को चंद्र पूर्णिमा से चंद्रमा के सामान्य से अधिक चमकदार होने के लिए मुख्य उत्तरदायी कारक क्या है? तो चंद्रमा से पृथ्वी की से सबसे निकट की दूरी पर रहने के कारण अर्थात पूर्ण उपभू का होना। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का कोण कितना होता है? तो 90 डिग्री। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। सौरमंडल में चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। सौरमंडल में जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का उपग्रह है। ब्लू मून परिघटना होती है। ब्लू मून परिघटना कब होती है? एक ही माह में दो पूर्णिमा या जब एक सौर वर्ष में अतिरिक्त पूर्णिमा हो। ब्लू मून परिघटना कब होगी? एक ही माह में जब दो पूर्णिमा या जब एक सौर वर्ष का अतिरिक्त पूर्णिमा होती है। फिर आता जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पे ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। उपग्रह यूरेनस है। उपग्रह चंद्रमा है। पुच्छल तारा हेली है। कृत्रिम उपग्रहयान मरियन है। चंद्रमा पे पृथ्वी की औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा पृथ्वी की औसत दूरी कितना है? 3,84,400 किलोमीटर। आवाजाही क्षुद्र ग्रह। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच के सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सैले या छोटे टुकड़ों को कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह के सही कथन क्या है? क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह होते हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह एंड्रॉयड छोटे खगोलीय पिंड है। जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वे हैं मंगल और बृहस्पति। क्षुद्र ग्रहों तथा धूमकेतु के बीच निम्न अंतर होता है। क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्रहिकाएं प्लेटेनाइड है जबकि धूमकेतु हिम शीतलित ग्रहों से निर्मित होते हैं। इन्हीं चट्टानी तथा धातु पदार्थ आपस में बंधे रहते हैं। धूमकेतु गोचर दीप्यमान पुच्छ दर्शाते हैं जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाते हैं। धूमकेतु तथा उल्का। धूमकेतु जो है क्या लिखा है? धूमकेतु या पुच्छ सूर्य के से परे दृष्ट होते हैं क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज दाब डालता है जिससे उनकी पुच्छ सूर्य दीप्त दूर छिप जाते हैं। हेलबाप नाम क्या है? पुच्छ तारा या धूमकेतु का है। सेमरू लेवी 9 धूमकेतु जिस ग्रह से टकरा गया वह बृहस्पति है। उल्का क्या है? तो बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट होते हुए द्रव का अंश है उल्का। पृथ्वी क्या है? 91 डिग्री उत्तर, 45 डिग्री पूर्व, 45 दक्षिण और 90 जो अक्षांश से वह कहा है तो 45 डिग्री अक्षांश। एक ग्लोब का अक्षांश के वृत्त कौन होता है? तो विषुवत वृत्त होता है। प्रधान योगांतर ध्रुवीय और विषुवत ध्रुवीय रेखा के प्रतिच्छेदन बिंदु को मध्य अंत महासागर में है। सूर्य अंश अक्षांश और शून्य अंश देशांतर अवस्थित गिनी की खाड़ी अटलांटिक महासागर में। बीजिंग, नई दिल्ली, न्यूयॉर्क और रोम में कौन सा दूरतम बिंदु में उपस्थित है? तो रोम है। ग्लोब 1 डिग्री अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो 179 होती है। देशांतर
काहिरा का समय ग्रीनविच के 2 घंटे आगे है, अतः वह स्थित है लगभग में 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पे। जब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे मध्याह्न हो, तब प्रातः 6:30 बजे 0 डिग्री देशांतर पे होता है। यदि दो स्थानों की स्थिति 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब दोनों स्थानों के बीच का समय अंतराल 6 घंटा होगा। ग्रीनविच जब मध्याह्न में है, तब एक जगह पर स्थानीय समय 5 साय है, वह जगह अवस्थित है 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पे। जब ग्रीनविच मध्याह्न है, तब एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे है, तो वह जगह कहाँ होगा, तो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर होगा। जब देशांतर जो प्रधान योगांतर के साथ मिलकर ग्लोब पे वृत्त का निर्माण करता है, वो 180 डिग्री देशांतर है। क्या करा, जुवा देशांतर जो प्रधान योगांतर जो 0 डिग्री और किसके साथ मिलकर वृत्त बनाता है, तो 180 डिग्री अंतर के साथ। नए सहस्राब्दी में सूर्योदय का प्रथम किरण पृथ्वी पे जिस एक योगांतर पे दिखाई देता है, वो 93 डिग्री 24 मिनट पे, मैंने सूर्य का पहला किरण कहाँ पड़ता है, तो 93 डिग्री 24 मिनट ईस्ट में पड़ता है, क्योंकि यही हमारा से पूर्वी युगनांतर है। किस स्थान पे मानक समय निर्धारित किया जाता है, तो प्रधान मध्याह्न रेखा पे प्रधान युगनांतर गुजरती है कुल 8 देशों से, यूके, स्पेन, फ्रांस। यूरोप के 3 देश है, यूके, स्पेन, फ्रांस। प्रधान युगनांतर कहाँ से गुजरती है, यूके से, स्पेन से, फ्रांस से। फिर अल्जीरिया, माली, फिर अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगो और घाना। अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगो और घाना से। अल्का ड्रॉबिन मेड्रो लिस्बन कहाँ से जीएमटी समान है, तो अल्का लिब्रन और लिस्ब्रो में, अल्का डिब्रन और लिस्बन में। ग्रीनविच के मध्य समय से आगे पीछे के क्रम में देश के मानक समय काल क्या होता है, तो जापान, इराक, क्या लिखा, ग्रीनविच मध्य समय से आगे या पीछे के क्रम की दृष्टि से देशों का मानक समय का सही क्रम क्या होगा, सबसे पहले जापान, फिर इराक, फिर ग्रीस, क्यूबा, फिर कोस्टारिका। IST युगनांतर मेरिडियन जब दोपहर होती है, तब धरती पर अन्य एक स्थान पर लोग अपनी सुबह 6 बजे चाय ले रहे हैं, वह युगनांतर कितना होगा, तो 7.5 डिग्री वेस्ट होगा। ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे एक तार भेजा जाता है और तार संप्रेषित करने पे 12 मिनट लगता है। अब वह एक नगर 6 बजे सांझ को पहुंचा है। नगर का देशांतर होगा 87 डिग्री पूर्वी। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है प्रशांत महासागर से। अंतर्राष्ट्रीय कहाँ से गुजरती है, प्रशांत महासागर से। तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच 12 घंटे का अंतर है। तिथि निर्धारण रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित होता है। ग्लोब का वह देशांतर रेखा जिस पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती, वह कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को। यदि पृथ्वी की घूर्णन दिशा उत्क्रमित कर दी जाए, तब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो, तो भारतीय मानक समय होगा 6:30 बजे सुबह। यदि पृथ्वी की घूर्णन दिशा उत्क्रमणीय कर दी जाए, तब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो और भारतीय मानक समय होगा 6:30 बजे सुबह। जब वह जलमंडल मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में सर्वाधिक निकट हो, वो बेरिंग जलमंडल मध्य है। वह जलमंडल मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है, वो कौन सा है, बेरिंग जलमंडल मध्य है। किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए समुद्री हवा, समुद्री धारा, अक्षांश और देशांतर मार्ग बनाते हैं, तो देशांतर को किसी जगह में सुबह किसी समय स्थानीय समय 6 प्रातः है, जबकि ग्रीनविच का टाइम जोन 3 प्रातः है, तो इस जगह पे देशांतर रेखा कितना होगा, तो 45 डिग्री पूरब होगा। उष्णकटिबंधीय चंद्रमास मानक समय दिवस जो समय की प्रकृति की इकाई नहीं है, तो वो मानक समय नहीं है। विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। पृथ्वी के भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितना है, तो 40,090 किलोमीटर। भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितना है, तो 40,090 किलोमीटर। भूमध्य रेखा की लंबाई कितना है, 40,090 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से गुजरती है। कौन कौन देश है वो, भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से गुजरती है। सॉटेटोमी प्रिंसिपे, साओटोमी प्रिंसिप, गैबन, कांगो गणराज्य। सॉटोमी प्रिंसिप, गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबिती, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील। फिर से भूमध्य रेखा गुजरती किससे है, तो 13 देशों से। साओ टोमी प्रिंसिप, गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा से, केनिया से, सोमालिया से, मालदीव से, इंडोनेशिया से, किरिबिती से, इक्वेडोर से, कोलंबिया से और ब्राज़ील से गुजरती है। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर न्यूनतम होता है, वह कौन है, तो भूमध्य रेखा है। फिर आता है भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक निकट अवस्थित नगर कौन है, तो सिंगापुर है। भूमध्य रेखा से सर्वाधिक निकट अवस्थित शहर को नगर कौन है, तो सिंगापुर है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों महाद्वीप से गुजरती है, वो अफ्रीका है।
फिर वह देश जहाँ से विषुवत रेखा नहीं गुजरती, मैक्सिको से नहीं गुजरती विषुवत रेखा, बाकी केनिया, इंडोनेशिया और ब्राजील से भूमध्य रेखा विषुवत रेखा गुजरती है, विषुवत रेखा। अब आ जाइए कर्क रेखा और मकर रेखा। क्या करा है, मकर रेखा का समय, मकर क्रांति क्या लिखा है, क्या कहता है ये, कर्क रेखा और मकर रेखा, ठीक है। कर्क मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पे दोपहर के समय उत्तरायण होता है 83 डिग्री। कर्क रेखा गुजरती है हवाई द्वीप से। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, हवाई द्वीप यूएसए, मैक्सिको से गुजरती है कर्क रेखा। हवाई द्वीप, मैक्सिको, बहामास, पश्चिमी सहारा, माली, मालदीविया, नाइजीरिया, नाइजर, चाड, उत्तरी सीमा स्पर्श करते हैं लीबिया, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ओमान, ताइवान से। और मकर रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, पैराग्वे, मेडागास्कर, अर्जेंटीना, मोजाम्बिक, चिली, दक्षिण अफ्रीका, फ्रेंच पोलिनेशिया, टोंगा, बोत्सवाना और नामीबिया से। जब सूर्य की किरणें मकर रेखा के लंबवत चमकती है तब उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब विकसित होता है। अब आ जाइए दिन और रात। पृथ्वी की गति के संदर्भ में सत्य क्या है, पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन परिभ्रमण के कारण पृथ्वी पर दिन और रात घटित होता है। पृथ्वी पर सूर्य के चारों ओर चक्कर परिक्रमण लगाने के कारण धरती पर मौसम परिवर्तन होता है। विषुवत या इनॉक्स वर्ष में दो काल, इनॉक्स जो आता है वर्ष में दो काल, जब दिन और रात बराबर हो, 21 मार्च और उसके निकटतम तिथि और 23 सितंबर उसके निकटतम तिथि को, ये होता है विषुवत या इनॉक्स का। वर्षा भर रात और दिन के बराबर होता है मध्य भूमध्य रेखा पे। वर्ष भर रात और दिन कब बराबर होता है, भूमध्य रेखा पे बराबर होता है। उत्तरी गोलार्ध के कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन विषुवत रेखा पे होता है। उत्तरी गोलार्ध के जो कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होता है विषुवत रेखा पर। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को उनके निकटतम तिथि को। उत्तरी गोलार्ध का जो वर्ष है सबसे छोटा दिन कब होता है, 22 दिसंबर को उसके निकटतम तिथि को। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 21 जून को उसके निकटतम तिथि को। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22, जब हमारा सबसे छोटा दिन था उत्तरी गोलार्ध का, तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन था वो। और ग्रीष्म अत्यंत प्रतिवर्ष मनाते हैं 21 जून को निकटतम तिथि में। वह तिथि जिसमें दोपहर को आप छाया सबसे छोटी पाएंगे तो 21 जून को पाएंगे, जब जून 21 की तारीख सूर्य के उत्तर ध्रुवीय वृत्त पर क्षैतिज के नीचे नहीं पड़ता है। उत्तरी गोलार्ध के वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर होता है जून महीने का दूसरा पखवाड़ा। अब आ जाइए पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास का। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास। वह विद्वान जिसने सुझाव दिया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूलकणों से हुई, वो ओसिड। जिस पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूलकणों से किसने बोला, ओसिल्ड ने बोला था। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने जिस विधि का प्रयोग करते वो है यूरेनियम विधि। पृथ्वी की आयु निर्धारित करते यूरेनियम डेटिंग से। महान हिमयुग का संबंध है प्लेस्टोटेनियम युग से। महान जो हिमयुग का संबंध है किससे है, तो हिस्टोसिन युग से। महान हिमयुग का संबंध किससे है, हिस्टोसिन युग से है। वह काल जिसमें प्राय लघु हिमकाल माना जाता है वो 1300 से लेकर 1870 ईस्वी को कहते हैं। डायनासोर का काल कौन सा था, जोरेसिक कल्प 20.8 करोड़ वर्ष से पूर्व आरंभ होकर 14.4 करोड़ वर्ष पूर्व समाप्त हो गया। महाद्वीपों के अलग होने का कारण क्या है, विवर्तनिकी क्रिया। महाद्वीपों के अलग होने का कारण क्या है, विवर्तनिक क्रिया। भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था जिसमें वर्तमान समय में भूभाग में शामिल है प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। पेंजिया टूटा और दक्षिणी महाद्वीप को कहते हैं गोंडवाना। पेंजिया जब टूटा तो दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते थे, गोंडवाना लैंड कहते थे। पृथ्वी पे मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते थे पेंजिया। पृथ्वी पे मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे क्या कहते थे, उसे पेंजिया कहते थे। महाद्वीपों में से गोलकोंडा का भाग नहीं है। महाद्वीपों में से गोंडवाना लैंड का कौन सा भाग नहीं है, तो कौन कौन भाग है गोंडवाना लैंड का, तो गोंडवाना लैंड का महाद्वीपों में से गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है। तो कौन कौन भाग है, तो ग्रीनलैंड भाग नहीं है, तो ग्रीनलैंड नहीं है, यूरोप नहीं है, एशिया के अधिकांश भाग नहीं है और उत्तरी अमेरिका गोंडवाना का भाग नहीं है। ये सब पेनिसिया का दूसरा भाग था। पृथ्वी के जीवन के प्रभाव का प्रथम जीवाश्मी साक्ष्य काल क्या है, पृथ्वी के जीवन के प्रभाव के प्रथम जीवाश्मी साक्ष्य का काल क्या है, लगभग में 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व है। वे घटनाएं जिसमें जीवों के विकास को प्रभावित किया वो है महाद्वीपीय विस्थापन और हिमानी चक्र। वे घटनाएं जिसमें जीवों के विकास को प्रभावित किया वो कौन है, तो वो महाद्वीपीय विस्थापन और हिमानी चक्र है। वलन क्रिया परिणाम है पर्वत निर्माणकारी बल का। वलन क्रिया किसका परिणाम है, पर्वत निर्माणकारी बल का। वलन क्रिया किसका परिणाम है, पर्वत निर्माणकारी बल का है।
पृथ्वी के पृष्ठ में गलित परिवर्तन होने के लिए जिम्मेदार कौन है? पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार कौन है? विद्युत चुंबकीय विकिरण, भूतापीय ऊर्जा, गुरुत्वीय बल, प्लैनेटरी संचालक, पृथ्वी का घूर्णन और पृथ्वी का परिक्रमण। अब आ जाइए, ये सब जमाव और इसका कालक्रम। जैसे सिवाहल जमाव, निम्न पुरापाषाण काल, पट्टपरा जमाव मध्य पुरापाषाण काल, बाघेर जमाव उच्च पुरापाषाण काल, खेतही जमाव नवपाषाण और लघु पाषाण काल है ये सब। फिर कालक्रम की अवस्थिति देखें तो कवच वाले जीव, पहला कीट, पहला सरीसृप, पहला स्तनधारी। सबसे पहले कौन आया? तो कवच वाले जीव आए, फिर पहला कीट आया, फिर पहला सरीसृप आया, फिर पहला स्तनधारी आया। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल विस्तृत था प्लेस्टोसीन और अभिनव जमाव के कारण। राजस्थान मरुस्थल तथा थार मरुस्थल कब विस्तार हुआ? तो प्लेटोसीन और अभिनव जमाव के कारण। पटल विरूपण प्रक्रिया के अंतर्गत जो प्रक्रिया नहीं होती वो विषमांगी है। घाना तट पे सोने का समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं। ब्राजील के सोने की सिराएं पाई जाती है। किसी समय वे महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। सही बात है। अब आ जाइए चट्टाने। लावा का ठंडा होने और ठोस होने के जिस प्रकार चट्टान बनती है वह कौन है? तो इग्लियस है। लावा का ठंडा होने और ठोस होने से जिस प्रकार की चट्टान बनती है वह कौन है? तो इग्लियस है। परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती है। परतदार चट्टानों का निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों के क्षरण सम्मिलित होते हैं। परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं। परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती हैं। परतदार चट्टानों के निर्माण अपरदन के अन्य कारक जैसे कि वायु, हिमानी और आदि पूरा अपर्दित मलबे के जमाव से भी होता है। अवसादी शैलों का कथन क्या है? ये शैलें स्तरों में निक्षेपित होते हैं। बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि यह पानी के नीचे बनती है। अग्नि चट्टानों के लिए सत्य कथन क्या है? ये क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती है। अग्नि चट्टानों के लिए सत्य कथन क्या है? ये क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों ही होती है। इसके बाद एक चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता, ग्रेनाइट में जीवाश्म नहीं पाया जाता, बाकी कार्गोरेमाइट, सैल और बलुआ पत्थरों में जीवाश्म पाया जाता है। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति हुई थी अग्नि और तलछट्टी दोनों से। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति कैसे हुई थी? अग्नि और तलछट्टी दोनों से हुई थी। अवसादी शैल उदाहरण है बलुका पत्थर, चूना पत्थर और शैल का। अवसादी शैल किसका उदाहरण है? तो बलुका पत्थर, चूना पत्थर और शैल आदि का है। वह चट्टान जो कायांतरित उदाहरण नहीं है तो डोलामाइट नई चट्टान नहीं है, बाकी क्वार्टजाइट, मार्बल और नाइस है। वह चट्टान जो कायांतरित चट्टान उदाहरण कौन कौन है? क्वार्टजाइट, मार्बल और नाइस है। चट्टानों के अपचय के कारण एक वर्ष है और वर्षा जल के घोल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान होता है। अजय और क्या वर्षा जल वायुमंडल में ऑक्सीजन विद्यमान होता है। अब आ जाइए ज्वालामुखी क्या है? ज्वलन खंड से ही फ्लोरोफ्लाइसिटी मलबा, राख, धूल और नाइट्रोजन यौगिक और सल्फर यौगिक में ज्वालामुखी उद्गार के लिए उत्पादक कौन है? तो ये सभी है। कौन है? ज्वालाखंड शाही मलबा, राख, धूल और नाइट्रोजन यौगिक। ज्वालामुखी शंख, अवशिष्ट पर्वत, डोलामाइट और अपरदक कौन मूल स्थल के रूप में है? तो ज्वालामुखी शंकु है। ज्वालामुखी के सबसे अधिक जो गैस निकलती है वो कौन है? तो वो जलवाष्प है। माउंट पिटबो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन है? तो माउंट कोटापेक्सी है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन है? माउंट कोटोपेक्सी है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन है? माउंट कोटोपेक्सी है। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को कहते हैं मैग्मा। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? उसे मैग्मा कहते हैं। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं प्लास्टेनिक चट्टानें। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं? प्लास्टेनिक चट्टानें कहते हैं। माउंट एटना पर्वत है। माउंट एटना पर्वत है एक ज्वालामुखी का। माउंट एटना पर्वत क्या है? तो एक ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। मोना लाओ एक ज्वालामुखी है। मोना लाओ एक सक्रिय ज्वालामुखी है हवाई द्वीप का। आकार की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? हवाई द्वीप का मोनोलोआ। आकार की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो हवाई द्वीप में स्थित मोना लोआ। ये आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है मोना लोआ। मोना लोआ। सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपेक्सी, एटना, फ्यूजामा और विसुजियम है। सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन है? कोटोपेक्सी, एटना, फ्यूजियामा, विसुमियस है।
अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित तंजानिया में। अफ्रीका का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित कहाँ है? तो तंजानिया में है। किलिमंजारी एक क्या है? तो आग्नेयगिरी है। किलिमंजारी एक क्या है? तो आग्नेयगिरी है, वोल्केनो है आग्नेयगिरी किलिमंजारी। ज्वालामुखी जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं वो स्ट्रॉम्बेली है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलाऊ हवाई द्वीप है। ठीक है, मध्य या मध्य महाद्वीप पे क्या लिखा है? ज्वालामुखी जो विस्फोटक सर्वाधिक होता है वह प्रशांत महासागर पेटी में से ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। एटना, एटना कहाँ है? तो एटना सिसिली में है। एटना कहाँ है? एटना सिसिली में है। विसुसियस कहाँ है? तो इटली में है। येरिबस कहाँ है? तो रासद्वीप में है। एरिबस कहाँ है? तो रासद्वीप में है। कोटोपैक्सी कहाँ है? तो इक्वाडोर में है। एटना कहाँ है? सिसिली में। विसुनियस कहाँ है? इटली में। एरिबस कहाँ है? तो एरिबस रासद्वीप में है। कोटोपैक्सी कहाँ है? तो इक्वाडोर में। कोटोपैक्सी कहाँ है? इक्वाडोर में है। माउंट एरेनियन यूएसए में। माउंट एरेनियन यूएसए में। एटना इटली में है। पेरिकुटियन मैक्सिको में है। ताल फिलीपींस में। फिर से माउंट एरेनियन यूएसए में। एटना इटली में है। पेरिकुटिन मैक्सिको में है और ताल फिलीपींस में है। माउंट किलिबारू मलेशिया में है। माउंट किलिबारू कहाँ है? तो मलेशिया में है। अल बुर्ज कहाँ है? ईरान में। अल बुर्ज कहाँ है? ईरान में। अकाकाकुआ अर्जेंटीना में। अकाकाकुआ कहाँ है? अर्जेंटीना में। किलिमंजारो तंजानिया में। किलिमंजारो तंजानिया में है। सबरकाना पेरू में। सबनकाना पेरू में। कोहिमा मैक्सिको में। माउंट मेरापी इंडोनेशिया में। एपो फिलीपींस में। सबनकाया पेरू में। कोहिमा मैक्सिको में। माउंट मेरापी इंडोनेशिया में। एपो फिलीपींस में। सबनकाया पेरू में। कोहिमा मैक्सिको में। माउंट मेरापी इंडोनेशिया में। एपो फिलीपींस में है। प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत काराकोटागाओ किस देश में स्थित है? तो इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया के संदर्भ में सही कथन क्या है? इसमें 17,000 से अधिक द्वीप शामिल है। विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार 87 में फूटा वो कौन है? तो मोना लोआ है। कौन है? मोना लोआ। भूकंप के समय जिन तरंगों का उद्भव हुआ वे है प्राइमरी, सेकेंडरी और लब। भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? प्राइमरी होता है, सेकेंडरी और लब तरंगों का। धरातली तरंगे सरफेस वेव को अंतर्गत लब और रिलेयंथ तरंगे शामिल है। भूकंप के समय प्राथमिक, द्वितीयक और धरातली तरंगे उत्पन्न होती है। रिंग ऑफ फायर संबंधित है भूकंप, ज्वालामुखी और प्रशांत महासागर से। भूकंप की तीव्रता को मर्केली स्केल से मापा जाता है। भूकंप को मैग्नीट्यूड वियुक्त ऊर्जा की माप है। भूकंप में मैग्नीट्यूड भूकंपी तरंगों के आयाम के सीधे मापने पर आधारित होता है। रिएक्टर पैमाने का उपयोग डैश मापने के लिए करते हैं तो भूकंप के परिमाण मापने के लिए। सिस्मोमीटर मापता है भूकंप को। सुनामी शब्द संबंधित है जापानी भाषा से। जापान का वह शहर जिसने विध्वंसकारी सुनामी और नाभिकीय विकिरण का सामना किया वो है फुकुशिमा है। भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिमी प्रदेश भूकंप की गहनशील जिसका कारण है प्लेट टेक्टोनिक प्रक्रिया। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिसपे भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया गया वह कहलाता है अधिक केंद्र। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिसपे भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया गया वह कहलाता है अधिक केंद्र। कोकस प्लेट जिसके मध्य पाई जाती है वो कौन है? तो मध्य अमेरिकी और प्रशांत प्लेट में। कोकस प्लेट जिसके मध्य पाई जाती है वह मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट में। भूकंपीय छाया क्षेत्र संबंधित सही कथन क्या है? एक भूकंप की छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप की छाया क्षेत्र के सर्वथा भिन्न होता है। भूकंप अभिकेंद्र से 105 डिग्री और 140 डिग्री के बीच के पी और एस तरंगों के छाया क्षेत्र होता है। प्लेट वितरणकी का सिद्धांत 1967 में एच हिंसे ने दिया था। प्लेट वितरणकी सिद्धांत समुद्र तल वितरण सिद्धांत पर आधारित है। दूसरे प्लेट वितरणकी सिद्धांत गलत है क्योंकि उन्हें ये दिया था ना, क्या नाम है था, भूल गया उसका नाम क्या था यार। प्लेट वितरण सिद्धांत समुद्र तल वितरण सिद्धांत पर आधारित है। भूपटल के टुकड़े के प्लेट वितरण सिद्धांत भूपटल पे टुकड़े मेटल की गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित सिद्धांत को कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है। लगातार नई परत बनने की प्रक्रिया को समुद्र तल का फैलाव कहते हैं। महाद्वीप वह महाद्वीप जिसे देशों की संख्या अधिकतम है वो अफ्रीका है 54। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो एशिया का है। महाद्वीपों के क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम सबसे बड़ा है एशिया, उससे छोटा है अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अटलांटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया।
विश्व के दो सबसे छोटे महाद्वीप कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। विश्व के दो सबसे छोटे महाद्वीप कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। महाद्वीप जिससे प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है वो ऑस्ट्रेलिया में है। वह महाद्वीप जो संसार में सर्वाधिक मध्य ऊंचाई पर है तो दक्षिणी ध्रुव अटलांटिका है, ऊंचाई वाला है। मानचित्र में 1 2 3 4 को चिन्हित करें तो एक क्या है? तो एक एंडीज पर्वत है, 2 ब्राजीलियन शील्ड है, 3 आपका गुयाना की उच्च भूमि है, चौथा आपका बेसिन है, अमेजॉन बेसिन है। पहला क्या है? पहला है एंडीज पर्वतमाला, दूसरा है ब्राजीलियन शील्ड, तीसरा है आपका गुयाना उच्च भूमि और चौथा है अमेजॉन बेसिन। एटलस पर्वत अवस्थित है। एटलस पर्वत कहाँ अवस्थित है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में है। एटलस पर्वत कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में है। वह महाद्वीप जिसके संपूर्ण क्षेत्रफल मैदानी भाग में सर्वाधिक है तो वो यूरोप है। इसके बाद वह जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो ब्रोनियो द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप ब्रोनियो है। अंकार गुआ दक्षिण अमेरिका में है। मेसेटा यूरोप में है। सेनेटरी गेटी मैदान अफ्रीका में। सेनेट गेटी मैदान कहाँ है? तो अफ्रीका में है। गिब्सन डेजर्ट कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। गिब्सन डेजर्ट कहाँ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में। अकारगुआ दक्षिण अमेरिका, मेसेटा यूरोप में, सेनेटरी गेटी मैदान अफ्रीका में, गिब्सन डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में। गिब्सन डेजर्ट कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। वह देश जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है तो वह है गैबन, गिनी और गिनी बेसाऊ। गैबन है, गिनी बेसाऊ, पर गुयाना नहीं है। गुयाना आपका उत्तरी, ये आपका मध्य अमेरिका में पड़ता है कहीं पे। गैबन, गिनी बेसाऊ ये अफ्रीका के देश हैं। अटलांटिक क्षेत्र से आर्कटिक महाद्वीप किसके निकट है? तो उत्तर और दक्षिण में है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप संबंधित है तो आयर झील से, नल्लाबल्लई मैदान से, सेल्विन घाट और साल्विन पर्वत से। साल्विन घाटी नहीं है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे। कौन कौन है? आयर झील है, नल्ला बार मैदान है, सॉल्विन पर्वत है, पर सॉल्विन घाटी ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ। आराकामा कौन सा है? तो अब इसको हमको सभी पर्वत को पश्चिम से पूर्व का सही क्रम। पश्चिम में सबसे कौन है? तो पेंट्रिक है सबसे पश्चिम में, फिर जागोस, हिंदुकुश, काराकोरम। पेंट्रिक, जागोस, हिंदुकुश, काराकोरम। पेंट्रिक, जागोस, हिंदुकुश और काराकोरम। पर्वतों का सागर किसे कहते हैं? तो ब्रिटिश कोलंबिया को कहते हैं। पर्वतों का सागर किसे कहते हैं? ब्रिटिश कोलंबिया को कहते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है नवीन मोरदार पर्वतों पे। इसके बाद दक्षिण से ब्राजील पर दक्षिण महाद्वीप में एक प्राचीन पर्वत कौन है? तो दक्षिण अमेरिका का सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? तो पैकेरेमा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? पैकेरेमा है। पैकेरेमा सबसे दक्षिण अमेरिका के सबसे पुराना पर्वत है, पैकेरेमा। विश्व का सर्वाधिक लंबी श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज है। एंडीज पर्वत श्रेणी जिस महाद्वीप पे स्थित है वो दक्षिण अमेरिका है। एंडीज फैला हुआ है दक्षिण अमेरिका और के पश्चिमी तट के साथ। दक्षिण अल्पास मालाएं कहाँ है? तो न्यूजीलैंड। दक्षिणी अल्पास पर्वतमालाएं कहाँ है? तो न्यूजीलैंड में है। विश्व की पर्वत श्रेणियों के श्रृंखलाओं की लंबाई का अवरोही क्रम क्या है? तो एंडीज, रॉकी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और हिमालय। विश्व की पर्वत श्रृंखलाओं का अवरोही क्रम सबसे लंबा कौन है? तो एंडीज है, उसके बाद रॉकी पर्वत है, फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, फिर हिमालय आता है। अगर लंबाई की दृष्टि से देखा जाए सबसे लंबा कौन है? एंडीज है, फिर रॉकी है, फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, फिर हिमालय है। फिर जो यूरोप पर्वत की श्रृंखला है तो आल्पस। आल्पस कहाँ है? तो यूरोप का एक श्रृंखला है। जो पर्वत श्रेणी अन्य से भिन्न है तो अर्पेशियन बेल है। बाकी आल्पस, एंडीज और हिमालय ये सब क्या है? तो ये सब वलित पर्वत है, जबकि अर्पेशियन एक खत्म होने वाला पर्वत है। ये कुकुन, अल्पस, एंडीज ये टोरिशियन पर्वत श्रृंखला का परिणाम है। कुन, अल्पस, एंडीज ये सब क्या टोरिशियन पर्वत है, जबकि जो अल्पेशियन नहीं है। इसके जो प्राचीन वलित पर्वत नहीं है तो एंडीज प्राचीन वलित नहीं है। यूराल, अरावली और अर्पेशियन ये सब प्राचीन वलित पर्वत है। जो एंडीज है ये नया है वलित पर्वत है ये। अब देखिए जैसे यूरोप में वास्तेज यूरोप का अल्पास है, वलित पर्वत है। यूरोप में अल्पास है, वलित पर्वत। उत्तरी अमेरिका में अल्पेशियन है, वलित पर्वत। दक्षिण अमेरिका में एंडीज है, वलित पर्वत। हाइट पर्वत पाए जाते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में। हाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाला पर्वत कौन है? तो बर्मीज अरकाम योमा पर्वत है। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण कौन करता है? बर्मीज अरकाना योमा पर्वत
चाप को। हिमालय का विस्तार अरकामा युमा जिस देश में वो है म्यांमार। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ है, तो ये जर्मनी में है। राइन नदी किसमें अवस्थित है, तो ब्लैक फॉरेस्ट में है। ब्लैक पर्वत कहाँ है, तो यूएसए में। देखिए ब्लैक फॉरेस्ट कहेगा तो ये जर्मनी में है, पर ब्लैक पर्वत कहेगा तो ये यूएसए में। ब्लैक पर्वत कहाँ है, यूएसए में है। पेपलाइन यूरोप, अल्सेनिया उत्तरी अमेरिका और अरावली भारत का उदाहरण है पुरानी पर्वत श्रृंखला का। डेक्सनबर्ग पर्वत है दक्षिण अफ्रीका का। एटलस पर्वत स्थित है अफ्रीका महाद्वीप, मोरक्को, अल्जीरिया और टूनिशिया में। फिर आता है अंकारगुआ दक्षिण अमेरिका में है। अलेघनी यूएसए में है। कैटाबिलियन स्पेन में है। एलबुर्ज ईरान में है। मेकाजी कनाडा में है। अकारगुआ दक्षिण अमेरिका, अलेघनी यूएसए, कैटाबिलियन स्पेन, एलबुर्ज ईरान में, मेकाजी कनाडा में। मेकाजी कहाँ है, तो कनाडा में है। फिर आता है सम्मिलित करना के कौन सा, कैसिको ऑस्ट्रेलिया में कैसिको है। मेस्किल डेनाली उत्तरी अमेरिका अलास्का में है। अल्ब्रुस यूरोप में है। किलिमंजारो अफ्रीका के तंजानिया में। अकारगुआ दक्षिणी अमेरिका में अकारगुआ है। फिर आता है अल्पस वलित पर्वत है। अल्पस वलित पर्वत है। वास्तेज भरतोष पर्वत है। विंद अवशिष्ट पर्वत है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत है। अल्पस वलित पर्वत है। वास्तेज भरतोष पर्वत है। विंद अवशिष्ट पर्वत है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत है। फिर आता है किलिमंजारो, तंजानिया में किलिमंजारो है। तंजानिया में ट्रूबिकल, मोरक्को में ट्रूबिकल कहाँ है, तो मोरक्को में है। स्टेनली युगांडा में। हॉगर अल्जीरिया में। हॉगर कहाँ है, अल्जीरिया में हॉगर है। माउंट टिटिनस स्थित है स्विट्जरलैंड में। माउंट टिटिनियस कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में है। इटली में अवस्थित पर्वत कौन है, तो एपिनाइन है। इटली में अवस्थित पर्वत कौन है, तो एपिनाइन है। फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाली पर्वत कौन है, तो पेरिनीज है। फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाली पर्वत कौन है, तो पेरिनीज है। गोलन हाइट स्थित है मध्य पूर्वी मिडिल ईस्ट में। गोलन हाइट कहाँ है, तो मध्य पूर्वी मिडिल ईस्ट में है। गोलन हाइट कहाँ है, तो मध्य पूर्वी के मिडिल ईस्ट में है गोल्डन हाइट है। अल्ब्रुस कहाँ है, तो रूस में। अल्ब्रुस पर्वत कहाँ है, तो रूस में है। माउंट कुकू कहाँ है, तो न्यूजीलैंड में है। मैरिके डेनाली कहाँ है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। चिबार राजो कहाँ है, तो इक्वाडोर में है। अल्ब्रुस कहाँ है, तो रूस में। माउंट कुक कहाँ है, तो न्यूजीलैंड में। मैकिले डेनाली कहाँ है, तो यूएसए में। चिबेर राजो कहाँ है, तो इक्वाडोर में है। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के जिस तट पर अवस्थित है वह दक्षिण पश्चिमी तट है। संसार की सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो एंडीज पर्वत श्रृंखला है। वह जो नवीन वलित पर्वत नहीं है, तो सियरा नावेदा नहीं है, बाकी रॉकी, हिमालय, अल्पस है। रॉकी है, हिमालय और अल्पस है। अब हमको बताना है एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका में है। अल्ताई एशिया में है। अल्पास यूरोप में है। और एशियन उत्तरी अमेरिका में है। एंडीज पर्वत कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में। अल्ताई कहाँ है, एशिया में। अल्पस कहाँ है, यूरोप में। अल्पेशियन कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में अल्पेशियन है। फिर आता है स्पेन फ्रांस पेनेरीज है। स्पेन और फ्रांस में कौन है, तो पेरेनीज है। स्विट्जरलैंड में अल्पस है। बुल्गारिया में बाल्कन है। इटली में अल्पेनाइन है। स्पेन और फ्रांस में पेनेरीज है। स्विट्जरलैंड में अल्पस है। बुल्गारिया में बाल्कन है और इटली में एपेराइन है। एशिया माइनर में के भूमध्य सागरीय तट में स्थित पर्वत कौन है, तो टारस है। एशिया माइनर के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला कौन है, तो टारस है। एरिपोजेनिक बल परिणाम है पृथ्वी के लंबवत हलचल का। अब आता है घाट और घाटियाँ। तिब्बत के पठार के समुद्री तल की औसत ऊंचाई 5 किलोमीटर है। दक्षिणी अमेरिका के खनिजों का भंडार कहा जाता है पैटागोनिया के पठार को। दक्षिण अमेरिका के खनिजों के भंडार को क्या कहते हैं, पैटागोनिया का पठार कहते हैं। फिर कहता है मैं पठार स्थित नगर कौन है, तो मैड्रिड मेसेटा पठार है। संसार की छत किसे कहा जाता है, तो पामीर के पठार को। संसार की छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं, तो पामीर के पठार को कहते हैं। नोट, तिब्बत में जो पठार है जो संसार की छत का प्रयोग करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन है, तो तिब्बत का पठार है। इसके बाद सबसे बड़ा पठार कौन है, तो कोलोराडो पठार। सबसे बड़ा पठार कौन है, तो कोलोराडो का पठार सबसे बड़ा पठार भी है। सबसे बड़ा पठार कौन है इसमें से, कोलोराडो का पठार है। टेलीग्राफिक पठार कहाँ है, तो टेलीग्राफिक पठार उत्तरी अटलांटिक कटक में है। टेलीग्राफिक पठार कहाँ है, तो उत्तरी अटलांटिक कटक में है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया स्थित मृतक घाटी डेथ वैली उदाहरण है रिफ्ट घाटी का। डेथ वैली कहाँ है, तो रिफ्ट घाटी का उदाहरण है कैलिफोर्निया में स्थित है ये। शैतान
या गोल्फ कोर्स, डेविल गोल्फ कोर्स के नाम से प्रसिद्ध मृत्यु घाटी डेथ वैली स्थित कहाँ है? तो यूएसए में है। मृतक घाटी जानी जाती है आंतरिक उष्णता के लिए। मृतक घाटी जानी जाती है आंतरिक उष्णता के लिए। पंचशील घाटी अवस्थित है अफगानिस्तान में। पंचशील घाटी कहाँ है? अफगानिस्तान में है। पंचशील घाटी कहाँ है? अफगानिस्तान में है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सिलिकॉन वैली अवस्थित है कैलिफोर्निया में। संयुक्त राज्य अमेरिका की सिलिकॉन वैली कहाँ है? तो कैलिफोर्निया में है। टेलर घाटी अवस्थित है अटलांटिका में। टेलर घाटी कहाँ है? टेरल घाटी कहाँ है? टेलर घाटी अटलांटिका में है। टेलर घाटी कहाँ है? अटलांटिका में है। ग्रेट ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेस आर्टिजन बेसिन कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। वृहद बेसिन, ग्रेट बेसिन अवस्थित है यूएसए में। ग्रेट बेसिन कहाँ है? तो यूएसए में है। राजाओं की घाटी अवस्थित है मिस्र में। राजाओं की घाटी कहाँ है? तो ये मिस्र में है। अंधी घाटी पाई जाती है क्रास्टे प्रदेश में। अंधी घाटियाँ कहाँ पाई जाती है? तो क्रास्ट प्रदेश में अंधी घाटियाँ पाई जाती है। क्रास्ट प्रदेश में अंधी घाटियाँ पाई जाती है। अब आ जाइए शुष्क प्रदेश और मरुस्थल में। मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकता है। मरुस्थल जो है शाश्वत ऊर्जा के उत्पादन में प्रभावकारी स्रोत हो सकता है। जितनी जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल की 6 घंटे में सूर्य द्वारा प्राप्त कर लेता है। यह बात बिल्कुल सही है। मरुस्थल परिभाषित करता है वह क्षेत्र जहाँ पे औसतन वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो। मरुस्थल किसे कहेंगे? जहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन है? तो वो थार मरुस्थल है। फिर है सोलेरन, संयुक्त राज्य अमेरिका के मेक्सिको में। सोलेरन कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको में है। तकला मकान कहाँ है? तो चीन में है। काराकुम कहाँ है? तो तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान में है। गिब्सन कहाँ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में गिब्सन है। दस्त लूट कहाँ अवस्थित है? तो ईरान में है। गोबी मरुस्थल स्थित है चीन और मंगोलिया में। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो थार है। अटाकामा मरुस्थल अवस्थित है चिली, उत्तरी चिली में। अटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है? उत्तरी चिली में। अटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में है। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन है? तो अटाकामा मरुस्थल है। शीतोष्ण कटिबंध मरुस्थल कहाँ है? तो पेटागोनिया मरुस्थल में। शीतोष्ण कटिबंध मरुस्थल कहाँ है? तो पेटागोनिया मरुस्थल में है शीतोष्ण कटिबंध। विश्व में उष्ण कटिबंध मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी सीमानांतर व्यापारिक पवन पट्टी पाई जाती है। कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है मुख्यतः बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है? तो ये बोत्सवाना में, नामीबिया में और दक्षिण अफ्रीका में। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? तो बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में। बोत्सवाना में है। गोबी मरुस्थल, गोबी कहाँ है? तो मंगोलिया में। गोबी कहाँ है? तो मंगोलिया में। कालाहारी कहाँ है? तो अफ्रीका में। कालाहारी कहाँ है? अफ्रीका में। थार कहाँ है? भारत में। सहारा है अफ्रीका का। गोबी मंगोलिया का। कालाहारी अफ्रीका का। थार भारत का। सहारा अफ्रीका का है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित मरुस्थल कौन सा? तो गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, पैटागोनिया, कालाहारी। दक्षिण गोलार्ध में स्थित मरुस्थल कौन कौन है? तो गिब्सन है, ग्रेट विक्टोरिया है, पैटागोनिया और कालाहारी है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित मरुस्थल कौन कौन है? तो गिब्सन है, ग्रेट विक्टोरिया है, पैटागोनिया है और कालाहारी। दक्षिण अफ्रीका में दक्षिण गोलार्ध में कौन कौन मरुस्थल है? गिब्सन है, ग्रेट विक्टोरिया है, पैटागोनिया है और कालाहारी है। इसके बाद गोबी मरुस्थल कहाँ पड़ता है? तो एशिया में। पैटागोनिया कहाँ पड़ता है? तो दक्षिण अमेरिका में। पैटागोनिया दक्षिण अमेरिका में। विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। कालाहारी दक्षिण अफ्रीका में। गोबी एशिया में। पैटागोनिया दक्षिण अमेरिका में। विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। कालाहारी दक्षिण अफ्रीका में यह पड़ता है। अफ्रीका और एशियाई मरुस्थलीय के क्षेत्र के निर्माण में मुख्यतः कारण क्या है? यह उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं हाई प्रेशर सेल में अवस्थित है। फिर से एक बार, अफ्रीका और यूरेशियाई मरुस्थल क्षेत्र मुख्यतः निर्माण का कारण क्या है? तो यह उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाएं हाई प्रेशर सेल में अवस्थित है। हॉल पॉटसॉल सिल्क सेल कौन सी स्थलाकृति जो कास्ट प्रदेश में पाई जाती है? तो सिल्क सेल। वह स्थलाकृति जो कास्ट प्रदेशों में पाई जाती है वह कौन है? सिल्क सेल है। और ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। जिस महाद्वीप में मरुस्थल की समस्या न्यूनतम है तो वह है यूरोप। अब आता है घास का मैदान और प्राकृतिक वनस्पति। घास का मैदान पेरिरीज उत्तरी अमेरिका में। पेरिरीज कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका में। पंपास या लानोज दक्षिण अमेरिका में। पंपास या लानोज दक्षिण अमेरिका में। स्टेपिज यूरोप में। स्टेपिज यूरोप में। स्टेपिज यूरोप में। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में। वेल्ड कहाँ मिलता है? दक्षिण अफ्रीका में। वेल्ड कहाँ मिलेगा? दक्षिण अफ्रीका में मिलेगा। घास के मैदान और देश देखें तो केनिया सवाना, केनिया का सवाना। अर्जेंटीना पंपास, अर्जेंटीना
पंपास, वेनेजुएला, लानोस, वेनेजुएला, लानोस, वेनेजुएला, लानोस, संयुक्त राज्य अमेरिका, पेरिस, संयुक्त राज्य अमेरिका, पेरिस, संयुक्त राज्य अमेरिका, पेरिस, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स, रूस का स्टेपेज, रूस का स्टेपेज, रूस का स्टेपेज है। सवाना का शारीरिक विस्तार कहाँ है? तो अफ्रीकी महाद्वीप में है। सवाना का शारीरिक विस्तार कहाँ पर है? अफ्रीकी महाद्वीप में है। सिल्वा, पंपास, पेरी, स्टेपेज दक्षिण अमेरिका का सबसे चौड़ा रहित घास का मैदान कहलाता है पंपास। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा घास का मैदान क्या कहलाता है? पंपास कहलाता है। दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम क्या है? तो पंपास है। क्या है? पंपास है। अर्जेंटीना की खेती, अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्यतः क्षेत्र है। पंपास में उपजाऊ मिट्टी, शीतोष्ण जलवायु, फसल और घास के उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। सवाना उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। सवाना क्या है? उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। स्टेपिज शीतोष्ण कटिबंध घास का मैदान है। स्टेपिज क्या है? शीतोष्ण कटिबंध घास का मैदान है। सेवाना सेलवान उष्ण कटिबंध सहारा वन है, सदाबहार वन है। टेगा शीतोष्ण कटिबंध कोनधारी वन है। टेगा क्या है? उष्ण कटिबंध शीतोष्ण कटिबंध कनधारी वन है। यूरेशिया में पाए जाते हैं स्टेपिज शीतोष्ण घास के मैदान। यूरेशिया में क्या पाए जाते हैं? स्टेपिज शीतोष्ण घास के मैदान। पिएगा अर्जेंटीना, बोलिविया, उरुग्वे। पंपास के घास का मैदान क्या है? पंपास अर्जेंटीना और उरुग्वे में। पंपास घास का मैदान स्थित कहाँ है? तो अर्जेंटीना और उरुग्वे में। पंपास का घास का मैदान कहाँ मिलेगा? अर्जेंटीना और उरुग्वे में मिलेगा। जिस प्राकृतिक देश में बड़े शिकारियों की भूमि के नाम से जाना जाता है उसे कहते हैं उष्ण कटिबंध सवाना प्रदेश। जिस प्राकृतिक देश को बड़े शिकारियों की भूमि के नाम से जाना जाता है उसे क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध सवाना देश कहते हैं। सवाना की वनस्पति बिखरे हुए छोटे वृक्षों के साथ घास के मैदान होते हैं, किंतु विस्तृत क्षेत्र में कोई वृक्ष नहीं है। ऐसे क्षेत्रों को वन विकास सामान्यतः एक या एकाधिकार कुछ परिसंपत्तियों के संयोजन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऐसी परिसंपत्तियों को अग्नि, चरने वाले तीक्ष्ण प्राणी और मौसमी वर्षा कहते हैं। विश्व के देश के और उनकी सीमाएं। जनसंख्या के आधार पर संसार का सबसे बड़ा देश चीन है। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश कौन है? तो चीन। अभी भारत भी आ गया है। ब्राज़ील, कनाडा, चीन। ब्राज़ील, कनाडा क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में क्या है? सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कनाडा का है, फिर यूएसए का है, फिर चीन है, फिर ब्राज़ील है। कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील। अगर इसके पहले रूस होता तो रूस पहले होता। इसके क्षेत्रफल की दृष्टि से सही में आरोही क्रम मैंने छोटा से बड़ा में जाना है। अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील। अर्जेंटीना क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम मैंने छोटा से बड़ा अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील। दक्षिण एशिया देशों में क्षेत्रफल की सबसे छोटा कौन है? तो मालदीव है। दक्षिण एशिया देशों में भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील वह देश जिसकी समुद्री तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। तो कनाडा की सबसे लंबी है समुद्री तटरेखा, कनाडा की है। नीचे दिए गए मानचित्र में दिखाए गए पूर्व सोवियत संघ के भाग है, तो उसके साथ जल पिंड रेखांकित क्या कर रहा था? जल पिंड कौन कौन है? तो यहाँ पे जल पिंड देखिए, ये कहाँ पर है? तो ये कजाकिस्तान है, ये कजाकिस्तान, ये तुर्कमेनिस्तान, ये उज्बेकिस्तान, ये किर्गिस्तान और ये तजाकिस्तान। कौन? ये है कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। आर्मेनिया तो वह देश जो इसका कैस्पियन सागर नहीं लगता है, तो आर्मेनिया से कैस्पियन सागर किसके साथ लगता है? अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के साथ। कैस्पियन सागर किससे किससे लगता है? अजरबैजान के साथ, कजाकिस्तान के साथ और तुर्कमेनिस्तान के साथ। अजरबैजान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ कैस्पियन सागर लगता है। किसके साथ कैस्पियन सागर लगता है? अजरबैजान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ लगता है। यहाँ देखा जाए तो ये क्या है? तो ये इराक है, ये सीरिया है। ये इराक है, ये सीरिया है, ये सऊदी अरब है। ये इराक है, ये सीरिया है, ये सऊदी अरब है और ये जॉर्डन है। ये क्या है? जॉर्डन। इराक, सीरिया, सऊदी अरब, जॉर्डन। इराक, सीरिया, सऊदी अरब और ये जॉर्डन है। इजराइल के साथ ही देखो, इजराइल के साथ सीमाएं कौन कौन साझा करते हैं? इजराइल के साथ सीमाएं कौन कौन साझा करती है? तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। इजराइल के साथ सीमा कौन कौन साझा करती है? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र करती है। नोट, इजराइल विवादित क्षेत्र गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक सीमा साझा भी करता है। चीन के साथ स्थलीय सीमा कौन कौन देश साझा करता है? चीन के साथ करता है मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, उत्तरी कोरिया। फिर से चीन के साथ कौन कौन लगाता है? तो मंगोलिया और रूस। मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान,
अफगानिस्तान, नेपाल, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम और उत्तरी कोरिया के साथ। ये पहला देखा जाए तो ये क्षेत्र कौन सा है, तो ये क्षेत्र है तुम्हारा लीबिया, ये है तुम्हारा सोमालिया, ये है नाइजीरिया और ये है नामीबिया। लीबिया, सोमालिया, नाइजीरिया, नामीबिया। सॉरी। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सोमाली द्वीप में कौन कौन आते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका के सोमाली द्वीप में कौन कौन आते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका के सोमाली द्वीप में कौन कौन आते हैं? सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती। सोमालिया आते हैं, इथोपिया आते हैं, इरिट्रिया आते हैं और जिबूती आता है। वे देश जिनकी सीमाएं एड्रियाटिक सागर से लगती कौन कौन है? इटली है, अर्मेनिया है, बोर्निया है, हंगेरिया है, क्रोएशिया, स्लोविया और मैटेडोनिया। फिर से, वे देश जिसकी सीमा कैसे लगती है? एड्रियाटिक सागर से लगती है। इटली की लगती है, एड्रियाटिक मतलब भूमध्य सागर से। किसे किसे का लगता है? इटली का लगता है, अल्बानिया का लगता है, बोरोनिया का, हर्जेगोविना का, क्रोएशिया का, स्लोवेनिया का और मैटेडोनिया का। जितने देश की सीमा उत्तरी सागर समुद्र से लगती है वो कौन है? केवल दो है, नॉर्वे और जर्मनी। बाल्कन देश से किसे किसका लगता है? अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, बुल्गारिया, ग्रीस, क्रोएशिया, सर्बिया, स्लोवेनिया, रोमानिया। बाल्कन देश से किसे किसका लगता है? अल्बानिया का, बोस्निया हर्जेगोविना का, बुल्गारिया का, ग्रीस का, क्रोएशिया का, लीबिया का, स्लोवेनिया और रोमानिया का लगता है। पनामा, सिएरा लानोस, हाड्रोस, ग्वाटेमाला। वह देश जिसका मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है तो कौन कौन है? पनामा मध्य अफ्रीका में है, हैंड्रूस है और ग्वाटेमाला है, पर सिएरा लियोन नहीं क्योंकि पश्चिमी अफ्रीका में पड़ता है। पनामा, होंडुरास और ग्वाटेमाला ये सब मध्य अमेरिका का, पर सिएरा लियोन पश्चिमी अफ्रीका में पड़ता है। इसके बाद किसकी सीमा लिथुआनिया से किसका पड़ता है? पोलैंड का, बेलारूस और लाटविया। ये लिथुआनिया से सीमावर्ती देश है पर यूक्रेन नहीं है। पोलैंड, बेलारूस, लाटविया ये लिथुआनिया से लगता है। यूक्रेन की सीमाएं कितने देशों को लगती है? यूक्रेन की सीमाएं बेलारूस को, रूस को, बेलारूस। यूक्रेन की सीमा किसको किसको लगती है? यूक्रेन की सीमा बेलारूस को लगती है, रूस को लगती है, मालदोवा को लगती है, रोमानिया को लगती है, हंगरी को लगती है, स्लोवाकिया को लगती है और पोलैंड को लगती है। बेलारूस, रूस, मालदोवा, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया और पोलैंड को लगती है यूक्रेन की सीमा। फिर आता है तुम्हारा सत्य कथन क्या है? ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड में शामिल है। ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड है, वेल्स और स्कॉटलैंड शामिल है। इंग्लैंड और यूनाइटेड किंगडम का कुल क्षेत्रफल का 60% से कम में फैला हुआ है। इंडोनेशिया, मलेशिया, मेलेनेशिया, स्लोवाकिया आदि ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया नाम से भौगोलिक सीमा सम्मिलित नहीं तो इंडोनेशिया नहीं है। देखो, मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया ऑस्ट्रेलिया से ओशिनिया नाम से अभिन्नित देश के भौगोलिक हिस्सा में है पर इंडोनेशिया नहीं आता है। इंडोनेशिया भूमि साझा नहीं करता है ब्रुनई के साथ। बहुत लोग करता है ना, ब्रुनई के साथ नहीं, तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना। स्लोवेनियाई देश के समूह सम्मिलित है। सिलिकेडेनियाई देशों सम्मिलित कौन कौन है? मैंने क्या कहता है? सिलिकेडेनियर देशों में कौन कौन है? तो नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। भौगोलिक आधार पे स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भाषाई आधार पर ही है। तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। रूस में से किसके साथ अफगानिस्तान की सीमा नहीं लगती? तो रूस के साथ नहीं लगती। अफगानिस्तान की सीमा लगती है तजाकिस्तान का, तुर्कमेनिस्तान का और उज्बेकिस्तान की सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। भारत चीन के आंतरिक म्यांमार सीमावर्ती देश कौन कौन है? तो थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश। आंतरिक म्यांमार सीमा किसे किसे लगता है? थाईलैंड का लगता है, लाओस का लगता है और बांग्लादेश का लगता है। भूमध्य सागर की सीमा बनाने वाले देश कौन कौन है? भूमध्य सागर पे अल्बानिया बनाता है, अल्जीरिया बनाता है, ब्रोनिया, हर्जेगोविना, क्रोएशिया, साइप्रस, मिस्र, फ्रांस, ग्रीस, इजराइल, इटली, लेबनान, लीबिया, माल्टा, मोरक्को, मोनाको, ग्वाटेनागो, स्लोवेनिया, स्पेन, सीरिया, ट्यूनीशिया और तुर्की। भूमध्य सागर कौन कौन बनाता है? अल्बानिया, अल्जीरिया, ब्रोनिया, हर्जेगोविना, क्रोएशिया, साइप्रस, मिस्र, फ्रांस, ग्रीस, इजराइल, इटली, लेबनान, लीबिया, माल्टा, मोरक्को, मोनाको, मोटेनागो, स्लोवेनिया, स्पेन, सीरिया, ट्यूनीशिया और तुर्की लगाता है। गैबन, गिनी बिसाऊ, गुयाना। अफ्रीकी महाद्वीप में कौन नहीं है? तो गुयाना नहीं है। क्या था? गुयाना, क्योंकि ये मध्य अमेरिका में पड़ता है। गैबन, गिनी और गिनी बिसाऊ ये सब अफ्रीकी देश है। फिर आता है गैबन,
लीबिया, अंगोरा, यह पश्चिमी अफ्रीकी तट पर है, पर बोस्वाना नहीं है। बोस्वाना दक्षिण, ये नीचे पड़ता है पूरा में। जो एक कांगो बेसिन का भाग है तो कैमरून। कांगो बेसिन का भाग कौन है? तो कैमरून है। वह भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा से सबसे बड़ा देश कौन है? तो जापान है। न्यूजीलैंड, फिलीपींस, क्यूबा में देखेंगे तो जापान सबसे बड़ा देश को मिलेगा ही। सर्वाधिक उत्तर दक्षिण अक्षांश लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन है? तो चिली है। इसके बाद वह देश जिसके मृत सागर के भीमा भूमि स्पर्श नहीं करती है, तो किसे करता है? जॉर्डन का करता है, इजराइल का करता है, फिलिस्तीन का करता है। मृत सागर की भूमि सीमा स्पर्श करता है, पर लेबनान का मृत सागर से स्पर्श नहीं करता। यूएसए के रियासती राज्य कौन है? यूएसए का रियासती राज्य कौन कौन है? अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, उमेल अल कैन, फेजुरा और रास अल खैबर है। गाजा पट्टी के संदर्भ में सही कथन क्या है? इसकी सीमा मिस्र और इजराइल से लगती है। गाजा पट्टी के संदर्भ में सही कथन क्या है? इसकी सीमा मिस्र और इजराइल से लगती है। जो अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है तो ओमान है, इराक है, कुवैत है, पर सीरिया अरब प्रायद्वीप में नहीं आता है। अब आ जाइए अधीन क्षेत्र। सॉरी, ऑस्ट्रेलिया क्रिसमस द्वीप पर है। ऑस्ट्रेलिया का क्रिसमस द्वीप है। डेनमार्क का ग्रीनलैंड है। स्पेन का सांता क्रूज है। फ्रांस का मार्टिनिक है। वह देश जो भौगोलिक रूप से अमेरिका के साथ होने पर राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है तो ग्रीनलैंड। विश्व के द्वीप और स्वामित्व वाला देश, जैसे एसुलियन द्वीप, एसुएशन द्वीप यूएसए में है। बियर द्वीप नॉर्वे में है। ग्रीनलैंड डेनमार्क में है। फ्रेंच जोसेफ द्वीप समूह रूस में है। एसुएशन द्वीप यूएसए में है। बियर द्वीप नॉर्वे में है। ग्रीनलैंड द्वीप डेनमार्क में है। फ्रेंच सेमेसिंग द्वीप रूस में है। केटालेनिया स्पेन में है। क्रोमिया रूस में है। मिडानाओ फिलीपींस में है। आओमिया इथोपिया में है। आओमिया कहाँ है? तो इथोपिया में। आओमिया कहाँ है? तो इथोपिया में है। अब आ जाइए स्थलबद्ध देश के बारे में। अब कौन सा? अफगानिस्तान स्थलबद्ध है। लाओस है। लग्जमबर्ग है। पर लाइबेरिया स्थलबद्ध देश नहीं है। अफगानिस्तान है, लाओस है और लग्जमबर्ग है। अफ्रीका के देशों में स्थलबद्ध कौन है? तो चाड स्थलबद्ध है। बाकी अंगोरा, केनिया और सेनेगल स्थलबद्ध नहीं है। बाकी चाड एक स्थलबद्ध देश है। जो स्थलबद्ध देश कौन कौन है? तो बोल्विया एक स्थलबद्ध देश है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में से लाओस जो है एक स्थलबद्ध देश है। जो दक्षिण आसियान देश है उसमें से लाओस कैसा है? तो एक स्थलबद्ध देश है। एशिया द्वीप में से कौन सा स्थलबद्ध देश नहीं है? तो कौन कौन है? नेपाल है, लाओस है, भूटान है, पर थाईलैंड नहीं है स्थलबद्ध देश। अफ्रीका, एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में वह महाद्वीप जिसका कोई भी स्थलबद्ध देश नहीं है तो उत्तरी अमेरिका का कोई भी देश स्थलबद्ध देश है ही नहीं। अफगानिस्तान, हंगरी और स्विट्जरलैंड स्थलबद्ध देश है, जबकि मलेशिया स्थलबद्ध नहीं है। बाकी अफगानिस्तान, हंगरी और स्विट्जरलैंड है। दक्षिणी सूडान का सही कथन क्या है? यह एक स्थलीकृत देश है जिसकी राजधानी जुबा है। इसके मुख्य धर्म एशियाई है, जिसकी मुख्य नदी हाइट नील है। उज्बेकिस्तान एक स्थलबद्ध देश नहीं है। अजरबैजान नहीं है। बाकी उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान स्थलबद्ध देश है। कौन कौन? उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, ये सब स्थलबद्ध देश है, जबकि अजरबैजान नहीं है। फिर आता है कौन सा स्थलबद्ध देश है? तो हंगरी एक स्थलबद्ध देश है। और इसमें से चारों में से कौन स्थल से घिरा हुआ है? तो आर्मेनिया, बोत्सवाना, इथोपिया। आर्मेनिया, बोत्सवाना, इथोपिया। देशों के पुराने नाम देखा जाए तो श्याम थाईलैंड को कहते थे। श्याम का पुराना नया नाम थाईलैंड हो चुका है। फारामोसा का ताइवान हो चुका है। फार्मोसा को ताइवान कहते हैं। फार्मोसा को ताइवान कहते हैं। मेसोपोटामिया को इराक कहते हैं। बर्मा को म्यांमार कहते हैं। हरारे का पुराना नाम क्या है? तो सिली सबरी। हरारे का पुराना नाम क्या है? हरारे का सिली सरबी। हरारे का पुराना नाम क्या है? सिली बरसी। इथोपिया को एबिसिनिया कहते हैं। इथोपिया को एबिसिनिया कहते हैं। इथोपिया को एबिसिनिया कहते हैं। घाना को गोल्ड कोस्ट कहते हैं। घाना को गोल्ड कोस्ट कहते हैं। घाना को गोल्ड कोस्ट कहते हैं। कियासा को पियारो विल्डरे कहते हैं। कियासा को
पियारो विल्डेरे कहते हैं। कियासा को क्या कहते हैं? लिपेरो विल्डेरे। कियासा को क्या कहते हैं? लिपियोरो विल्डेरे कहते हैं कियासा को। जिम्बाब्वे पहले जाना जाता था दक्षिणी रेडोनेशिया के नाम से। जिम्बाब्वे को पहले किस नाम से जानते थे? दक्षिणी रेडेशिया के नाम से जिम्बाब्वे को जानते थे। फिर आ जाइए अंतर्राष्ट्रीय सीमा और रेखाएं। राइन नदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है फ्रांस और जर्मनी के मध्य। लियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है मैक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। वह झील जो तंजानिया और युगांडा के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है वो है विक्टोरिया। वह झील जो तंजानिया और युगांडा के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है वो कौन सा है? तो वो विक्टोरिया है। ये डूरंड लाइन है डूरंड लाइन है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग कर रहा है। डूरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान और भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में डूरंड लाइन है। हिंडनबर्ग रेखा ब्रेजिलियम और जर्मनी और फ्रांस और जर्मनी के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा कहाँ पड़ती है? ब्रेजिलियम और जर्मनी, फ्रांस और जर्मनी के बीच हिंडनबर्ग रेखा। मैकमोहन लाइन है भारत और चीन के मध्य में। रेडक्लिफ लाइन का निर्धारण है भारत और पाकिस्तान तथा भारत और बांग्लादेश के बीच में रेडक्लिफ लाइन है। 38वीं समानांतर सीमा उत्तरी अक्षांश रेखा निर्धारित है उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया में। मैगी नॉट रेखा कहाँ है? तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। मैगी नॉट रेखा कहाँ है? तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में मैगी नॉट रेखा है। वह देशांतर जो कनाडा और अलास्का को अलग करता है वो 141 डिग्री पूर्वी है। विश्व में किन्हीं दो देशों के मध्य सबसे लंबी सीमा के मध्य कौन है? तो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका है। विश्व के किन्हीं दो देशों के मध्य सबसे लंबी सीमा किसके मध्य है? तो कनाडा और यूएसए के मध्य है। अल्पाइन नदी विभाजित होती है फ्रांस और इटली को। अल्पाइन नदी विभाजित कैसे करती है? फ्रांस और इटली को अल्पाइन नदी विभाजित करती है। मिसिपी या कारोरोडो, रियो ग्रांडे, अमेजॉन बेसिन, वह नदी जो संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा का स्थित है तो वह कोलोराडो और रियो ग्रांडो नदी। मिसिपी नदी, कोलोराडो, रियो ग्रांडे, अमेजॉन बेसिन, वह नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका मानी यूएसए और मैक्सिको के बीच कौन सीमा बनाती है? कोलोराडो और रियो ग्रांडे नदी। अब आ जाइए देश और उसकी राजधानी का। म्यांमार का नेपिता, कंबोडिया का नाहम्पे, वियतनाम का हनोई, लाओस का वियटन, नेपियाडो का म्यांमार है, सूडान का खार्तूम है, आयरलैंड का डबलिन है, कनाडा का ओटावा है। स्लोवेनिया का लुब्जाना है, सेशल्स का विक्टोरिया है, सिएरा लियोन का फ्रीटाउन है, उज्बेकिस्तान का ताशकंद है। स्लोवेनिया का लिब्जेरेजाना है, सेशल्स का विक्टोरिया है, सिएरा लियोन का फ्रीटाउन है, उज्बेकिस्तान का ताशकंद है। म्यांमार की प्रस्तावित नई प्रशासनिक राजधानी नेपिते है। बहामास को क्या कहते हैं? तो बहामास की राजधानी कहाँ है? नेसाऊ है। कोस्टारिका का सेंट जॉन्स है। निकारागुआ का मानागुआ है। डोमिनिक रिपब्लिक का सेंट्रो डोमिंगो है। डोमिनिका का लेसाऊ है। एंटीगुआ और बारमूडा का सेंट जॉन्स है। युगांडा का कपाला है। यूक्रेन का कीव है। बहामास का नसाऊ। कोस्टारिका का सेंट जॉन्स। निकारागुआ का मानागुआ। डोमिनिक रिपब्लिक का सेंट डेमिएगो। डोमिनिका का रेसाऊ। एंटीगुआ और बारमूडा का सेंट जॉन्स। युगांडा का कंपाला। यूक्रेन का कीव है। पेरू की राजधानी लीमा है। वियना की राजधानी है ऑस्ट्रेलिया की। वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की है। जुकी लाट के लिए प्रसिद्ध पिसा कहाँ है? तो इटली में है। जॉर्डन की राजधानी अस्मान है। किर्गिस्तान का बिश्केक है। मंगोलिया का उलान बटोर है। यमन का साना है। यमन का राजधानी क्या है? साना है। बुल्गारिया फिर आता है बुल्गारिया का सोफिया है। जॉर्जिया का तिबिसी है। आइसलैंड का रोजेक्विक है। साइप्रस का निकोसिया है। लेबनान का बेरूत है। तुर्की या तुर्किये का अंकारा है। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की राजधानी क्या है? तो बीजिंग है। कनाडा का ओटावा है। ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा है। रूस का मॉस्को है। रूस का राजधानी मॉस्को है। बरूंडी का गितेगा या आधिकारिक है। कजाकिस्तान का नूर सुल्तान है। लाओस का वियंटन है। माली का बमाको है। फिनलैंड का हेलसिंकी है। फिनलैंड का राजधानी हेलसिंकी है। बोल्विया का लापाज है और इथियोपिया का अदिस अबाबा है। अजरबैजान का बाकू है।
गाम्बिया का बाजुल है, लाटविया का रीगा है। अजरबैजान का बाकू है, गाम्बिया का बाजुल है, लाटविया का रीगा है। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है, ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। क्यूबा का हवाना है, कोस्टारिका का सेंट जॉन्स है, कोस्टारिका का सेंट जॉन्स है। आइवरी कोस्ट कोट द आइवरी का यामोलास्को है। फिजी का सुवा है, गुयाना का जॉर्ज टाउन है और लेबनान का बेरूत है, लेबनान का बेरूत है। श्रीलंका का श्री जयवर्धने या जयवर्धने कट्टे है। जिम्बाब्वे का हरारे है। मॉरिशस का पोर्ट लुइस है। श्रीलंका का श्री जयवर्धने पूरे है, जिम्बाब्वे का हरारे है, मॉरिशस का पोर्ट लुइस है। तजाकिस्तान का दुशांबे है, तजाकिस्तान का दुशांबे। तंजानिया का डोडोमा, तंजानिया का डोडोमा। स्विट्जरलैंड का बर्न, आधिकारिक राजधानी नहीं है स्विट्जरलैंड का बर्न। पैलेस्टाइन का रमला। कोसोवो का प्रिस्टीना है, कोसोवो का राजधानी क्या है तो प्रिस्टीना है। ताइवान का ताइपे सिटी है। वेनेजुएला का कराकस है। न्यूजीलैंड का वेलिंगटन है। कोलंबिया का बगोटा है, कोलंबिया का बगोटा है। बिडहाक का नामीबिया है। आक्रा का घाना है। नौरोबी का केन्या है। लुसाका का जाम्बिया है। अम्बुजा का नाइजीरिया है। कोपेनहेगन का डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। जर्मनी का बर्लिन है। फ्रांस का पेरिस है। नॉर्वे का ओस्लो है, नॉर्वे का ओस्लो है। हंगरी का राजधानी बुडापेस्ट है। डेमोक्रेटिक ऑफ कांगो का किसारा है। न्यूजीलैंड का वेलिंगटन है, न्यूजीलैंड का राजधानी वेलिंगटन है। गिनी बिसाऊ का बिसाऊ है, गिनी बिसाऊ का बिसाऊ है। ताइवान का ताइपे सिटी है। निकारागुआ का मानागुआ है। मालदीव का माले है, मालदीव का माले है। उज्बेकिस्तान का ताशकंद है। ताजिकिस्तान का दुशांबे है, तजाकिस्तान का दुशांबे है, तजाकिस्तान का दुशांबे है। किर्गिस्तान का बिस्केक है। उज्बेकिस्तान का ताशकंद है, तजाकिस्तान का दुशांबे है, किर्गिस्तान का बिस्केक है। तुर्कमेनिस्तान का अजगाबाद। फिर से उज्बेकिस्तान ताशकंद, तजाकिस्तान दुशांबे, किर्गिस्तान बिस्केक, तुर्कमेनिस्तान अजगाबाद का है। पाकिस्तान की राजधानी क्या थी? कराची और रावलपिंडी अंतरिम थी। पाकिस्तान न्यूजीलैंड का आर्कलैंड है। जापान का क्योटो है। ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न है। चिली की राजधानी क्या है तो सेंटियागो है। अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स। कोरिया का प्योंग है। जापान का टोक्यो है। ऑस्ट्रेलिया का वियना है। थाईलैंड का बैंकॉक है। एल सल्वाडोर का सैन सल्वाडोर है। राष्ट्र राजधानी में कौन सा? एक मिनट, जो राष्ट्र राजधानी नहीं है तो बॉन और न्यूयॉर्क राष्ट्र राजधानी नहीं है। बाकी कैनबरा, बॉन कैनबरा है, सॉरी कैनबरा और बीजिंग राष्ट्र राजधानी है। जो किसी देश की राजधानी नहीं है तो सिडनी किसी की नहीं है। बाकी कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। वेलिंगटन रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। युगांडा का कंपाला है। रवांडा का किगली है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का किसीली है। सूडान का खातूम है। रबात का मोरक्को है, रबात का मोरक्को है। टूनिशिया का टूनिशिया है। अल्जीरियस का अल्जीरिया है। पायरा का कैप वाडे कोल्बो वर्ड है। बोमाको का माली है। रबात का मोरक्को है। टूनिशिया का टूनिशिया है। अल्जीरिया का अल्जीरिया है। प्राया का केप वर्ड या कार्बो वर्ड है। बमाको का माली है, बमाको का माली है। फिर आता है न्यू साउथ वेल्स सिडनी में, न्यू साउथ वेल्स सिडनी में है। क्वींसलैंड ब्रिस्बेन का है, क्वींसलैंड ब्रिस्बेन का है। विक्टोरिया का मेलबर्न है, विक्टोरिया का मेलबर्न है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का पार्थ है। न्यू साउथ वेल्स सिडनी का है। स्विट्जरलैंड ब्रिस्बेन का है। विक्टोरिया का मेलबर्न है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का पार्थ है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का पार्थ है। रीगा किस देश की राजधानी है तो रीगा लाटविया की है। जगबे क्रोएशिया की है। विश्व के अब नगर देखा जाए, संसार का अधिकांश महानगर तटीय में अवस्थित है। वे अंतर्राष्ट्रीय महासागरों के मार्ग में आते हैं, सही बात है। अब देखिए झील और उसके नगर। इरी झील के बगल में डेरियाट है। मिशिगन में गैरी है। और ओटियो का मेरे हेमिल्टन है। सुपीरियर के बगल में डूथुल है। फिर से इरी का डेट्रियाट बगल में नगर है। मिशिगन का गैरी है। और ओंटारियो का हेमिल्टन है। और सुपीरियर के बगल में डुलूथू है।
ये आपका अज़गाबात है, ये आपका ताशकंद है, ये आपका दुशांबे है, ये बिश्केक है। अज़गाबात, ताशकंद, बिश्केक, दुशांबे। दिए गए चित्र में ABCD नगर खोजना है तो ये देखिए, ये डार्विन है ऑस्ट्रेलिया का, ये हमारा कोलालमपुर मलेशिया है, ये केनिया है, नैरोबी है केनिया का, और ये लागोस है नाइजीरिया का, लागोस है नाइजीरिया का। अलास्का हिस्सा है, अलास्का हिस्सा है USA का। कैलिफोर्निया USA कैपेबल, जो सिलिकॉन घाटी में अवस्थित नहीं है तो सांता रोसा नहीं है। बाकी कैलिफोर्निया USA के कैपेबल है। पोलो आंटो है, सांता कोला है, सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत अवस्थित है ये। दक्षिण अफ्रीका पार्लियामेंट स्थित है केप टाउन में। दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट कहाँ है तो केप टाउन में। उत्तर से दक्षिण में पाकिस्तान के नगरों को बैठाना है। सबसे उत्तर में पेशावर, फिर इस्लामाबाद, फिर गुजरावाला, फिर मुल्तान। पेशावर, इस्लामाबाद, गुजरावाला, मुल्तान। कंधार स्थित है दक्षिण अफगानिस्तान में। कंधार कहाँ पर है तो ये दक्षिण अफगानिस्तान में है। यूरोप के पश्चिम, यूरोप के पश्चिमी से पूर्व में क्रम अवस्थित नगर कौन कौन है तो यूरोप के पश्चिम से पूर्व का अगर क्रम का नगर बैठाना है तो लिस्बन, लंदन, फॉरगेट, बेरूत। पश्चिम से पूर्व में बैठाना है तो लिस्बन, फिर लंदन, फिर बेसफुट, फिर आता है बेरूत। सबसे अधिक ऊंचाई पे स्थित बसा कौन सा है तो लहासा। लहासा सबसे अधिक ऊंचाई पे स्थित बसा शहर है ये। फिर आता है स्थान और देश। भारत में ओरिलवे है, कजाकिस्तान में बेकानूर है, इंडोनेशिया में बाडुल है, श्रीलंका में बट्टीकोलरा है। भारत में ओरिलवे है, कजाकिस्तान में बेकानूर है, इंडोनेशिया में बाडुग है, श्रीलंका में बाटीकोलोरा है। तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत का क्षेत्र है। सिसिली इटली का स्वायत्त प्रदेश है। न्यू फाउलैंड कनाडा के पूर्वी भाग में है। न्यू फाउलैंड कहाँ है तो कनाडा के पूर्वी भाग में है। डरबन कहाँ है तो दक्षिण अफ्रीका में डरबन है। निकोसिया साइप्रस में है। तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत या क्षेत्र है। सिसिली इटली का स्वायत्त प्रदेश है। न्यू फाउंडलैंड कनाडा के पूर्वी भाग में है। डरबन दक्षिण अफ्रीका में है। निकोसिया साइप्रस में है। फिनलैंड आइसलैंड, जो देश आर्कटिक वृत्त में आर्कटिक के दक्षिण में पाया जाता है वो आइसलैंड है। सन सिटी अवस्थित है दक्षिण अफ्रीका में। सन सिटी कहाँ अवस्थित है दक्षिण अफ्रीका में सन सिटी है। कनाडा का सबसे बड़ा नगर कौन है तो टोरंटो है। कनाडा का सबसे बड़ा नगर टोरंटो है। ग्रीस कहाँ है तो एथेंस में है। नाइजीरिया लागोस में है। सीरिया का दशमक या दशमिक में। कनाडा का टोरंटो, ग्रीस का एथेंस, नाइजीरिया का लागोस, सीरिया का दशमिक या दशमिक में है। दाओस का स्विट्जरलैंड के नगर कौन है दाओस है। स्पेन का बार्सिलोना है। न्यूजीलैंड का ऑकलैंड है। श्रीलंका का कैडी है। श्रीलंका का कैडी है। काटो मैदान जिस देश में है वह कौन है तो वह जापान है। मैक्सिको देश इसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। कांगो गणराज्य और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य स्थित है अफ्रीका में। माल्टा अवस्थित है भूमध्य सागर में। माल्टा कहाँ है तो भूमध्य सागर में है। अलेप्पो है सीरिया में। किरकुक और मैसूल है इराक में। किरकुक और मैसूल कहाँ है तो इराक में है। मजार शरीफ है अफगानिस्तान में। मजार शरीफ कहाँ है तो अफगानिस्तान में है। मजार शरीफ कहाँ है तो यह अफगानिस्तान में है। दक्षिण पूर्व एशिया के दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर बैंकॉक, हनोई, जकार्ता, सिंगापुर नगरों का क्रम क्या आएगा तो हमको कैसे जाना है दक्षिण से उत्तर जाना है तो जकार्ता, फिर सिंगापुर, फिर बैंकॉक, फिर हनोई। जकार्ता, सिंगापुर, बैंकॉक, हनोई। जकार्ता, सिंगापुर, बैंकॉक, फिर हनोई। फिर आता है गिनी, जो वर्तमान में अफगानिस्तान में स्थित है। गिनी और कंधार वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित है। फिर आ जाइए भौगोलिक उपनाम। जिस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है मिडानाओ कहते हैं। जिस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है वो कौन है मिडानाओ है। मध्य रात्रि में सूर्य का देश उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर है। मध्य रात्रि में सूर्य दिखाई कहाँ देता है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर। पंछियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है दक्षिणी अमेरिका को। पंछियों का महाद्वीप किसे कहते हैं दक्षिण अमेरिका को कहते हैं पंछियों का महाद्वीप। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है नियाग्रा जलप्रपात न्यूयॉर्क राज्य में है। हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड को कहते हैं। एफिल टावर पेरिस में है। विश्व की छत पामीर है, अंध महाद्वीप अफ्रीका में है। और मोतियों का द्वीप या फारस की खाड़ी का मोती बहरीन में है।
धूम्र नगर से नाम से जाना जाता है शिकागो यूएसए का। पूर्वी समुद्री का स्वामिनी कहते हैं हम लोग श्रीलंका को। दक्षिण अमेरिका का वह नगर जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है तो ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में। संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राज्य जिसको ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है वो है केंटुकी है। तुर्की का वह नगर जो पश्चिम का द्वार कहलाता है वो इस्तांबुल है। वह देश जिसे श्वेत हाथी की भूमि कहते हैं वो थाईलैंड है। सूर्योदय का देश के नाम से प्रसिद्ध है वो जापान है। झीलों की वाटिका कहा जाता है फिनलैंड को। नहरों का शहर कहते हैं वेनिस को। स्वर्ण द्वार का नगर कहते हैं सैन फ्रांसिस्को को स्वर्ण द्वार का द्वार कहते हैं। पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका जापान को। पर्ल ऑफ साइबेरिया कहते हैं बैकाल झील को। पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहते हैं? बैकाल झील को कहते हैं। प्रांतःकालीन शांत स्थल कहते हैं कोरिया, वर्तमान में दक्षिण कोरिया को। और यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है एडबल डील को। यूरोप का तेल राजधानी किसे कहते हैं? एबरल डील को। रूस जिस शहर में उसे उत्तर का वेनिस कहा जाता है सेंट पीटर्सबर्ग को उत्तर का वेनिस कहते हैं। जलमंडल महासागर की औसत तापमान ओएमटी के संदर्भ में सही कथन क्या है? ओएमटी को 26 डिग्री तापमान की गहराई पर क्या कह रहा है? औसत महासागर तापमान के संदर्भ में सही कथन क्या है? ओएमटी को 26 डिग्री समानांतर ताप की गहराई तक नापा जाता है जो जनवरी मार्च में हिंद महासागर में दक्षिण पश्चिम में 69 मीटर पर होती है। ओएमटी जनवरी मार्च में एकत्रित की जाती है जिसे निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालीन औसत वर्षा से कम हो जाती है या अधिक होती है। पृथ्वी की सतह पर वह भाग जो पानी से ढका है लगभग 2/3 भाग 71%। समुद्री तल पृथ्वी के केंद्र के निकटतम स्थल कहाँ है? तो उत्तरी ध्रुव में है। डेटम रेखा कहाँ है? समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई और गहराई के माप सकते हैं। डेटम रेखा क्या है? समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई को माप सकते हैं वो डेटम रेखा। डेटम रेखा क्या है? समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई को माप सकते हैं। जल हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग प्रशांत महासागर। हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो प्रशांत महासागर में है। उत्तर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर द्रोणियों के मध्य से गुजरे हुए हिंद महासागर द्रोणी फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अटलांटिका के बीच के दक्षिणी प्रशांत महासागर द्रोणी में प्रवेश करने वाला कटक मध्य महासागरीय कटक है। नाइटीजी ईस्ट रेंज स्थित है हिंद महासागर में। नाइटीजी जो ईस्ट रेंज है कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में है। भूमि का गुरुत्वाकर्षण भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल रहता है 1/3 एटमॉस्फेयर किसे कम तनाव पर। सत्य कथन क्या है? पृथ्वी सूर्य पर लघु उपयोग के लिए देखो क्या करा पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए उपलब्ध अलवणीय जल या मीठा जल कुल प्राप्त जल की मात्रा का लगभग 1% से कम है। पृथ्वी ग्रह पर पाए जाने वाले कुल अलवणीय जल मीठा पानी का 68.7% ध्रुवीय या बर्फ छत्रक हिमनदों के आबंध है। हमारे ग्रह में मृदु जल सर्वाधिक है महाद्वीपीय पर्वतीय महाहिमनदों में है। पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश लवण जल बर्फ छत्रक हिमनद रूप में रहता है। शेष लवण जल सबसे अधिक भाग कहाँ है? तो भूमिगत जल 30.5 में है। महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग गहरे समुद्री मैदान में है। लाल सागर एक उदाहरण है अक्षय द्रोणी का। लाल महासागर नितल एक विस्तृत भाग किसका है? गहरे सागरीय मैदान का है। लाल सागर उदाहरण है अक्षय द्रोणी का है। विश्व का प्रमुख समुद्र सीरिया, तुर्की, जॉर्जिया, बेलोरिया वह देश जो काला सागर के तट पर स्थित नहीं है तो सीरिया नहीं है, काला सागर है। बाकी तुर्की, जॉर्जिया और बुल्गारिया है। तुर्की के उत्तर में कौन है? तो काला सागर है। तुर्की के उत्तर में कौन है? तुर्की के उत्तर में काला सागर है। तुर्की स्थित है काला सागर भूमध्य सागर के मध्य में। तुर्की कहाँ स्थित है? काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य में है। सागरों के पश्चिम से पूर्व का सही कमान क्या है? भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर। सागरों के पश्चिम से पूर्व का सही क्रम क्या है? तो भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर। आंतरिक सागर कौन है? तो कैस्पियन सागर है। आंतरिक सागर कौन है? तो कैस्पियन सागर है। जिस महासागर में सारगोसो संबंधित है वह उत्तरी अटलांटिक है। जिस महासागर में सारगोसो संबंधित है वह कौन है? उत्तरी अटलांटिक है। सारगोसो समुद्र की विशेषता क्या है? विशिष्ट समुद्री वनस्पति है। सारगोसो सागर स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। सारगोसो सागर स्थित कहाँ है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। इटली, सिसिली, सर्डिनिया, कोर्सिका से घिरे सागर का नाम क्या है? टेहरीन सागर है। अरल सागर के किनारे स्पर्श करती है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान को। कौन सा तट नहीं है? तो काला सागर
ओजुल सागर, कैस्पियन सागर ये तट रेखा पर है, पर सार्गेसो सागर कोई तट रेखा पे नहीं है। वह देश युग में जो अरल सागर के किनारे है तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। वह देश युग में जो अरल सागर के किनारे कौन कौन है तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। जो भूमध्य सागर में सीमा नहीं लगाता, कौन कौन लगाता है तो अल्जीरिया लगाता है, मोरक्को लगाता है, टूनिशिया लगाता है। अफ्रीका देश की अपनी सीमा को साझा करता है। कौन कौन? अल्जीरिया, मोरक्को और टूनिशिया। दक्षिण पश्चिमी एशिया में सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इजराइल। एक देश कुछ भूमध्य सागर में नहीं फैला हुआ है तो जॉर्डन नहीं फैला हुआ है। दक्षिण पश्चिमी एशिया में कौन कौन है तो सीरिया आता है, लेबनान आता है, इजराइल आता है। जॉर्डन नहीं आता है, भूमध्य सागर तक नहीं फैला हुआ है जॉर्डन। दक्षिण चीन सागर, बेरिंग सागर, भूमध्य सागर, जापान सागर। कौन सा सबसे गहरा सागर कौन सा है तो दक्षिण चीन सागर सबसे गहरा सागर है। अजरबैजान की राजधानी बूकू जिस सागर के किनारे स्थित है वो कौन सा है? कैस्पियन सागर। अजरबैजान की राजधानी बाकू जिस सागर के किनारे स्थित है वो कौन सा है तो वो कैस्पियन सागर है। एडियाटिक सागर अल्बेनिया और क्रोएशिया है। एडियाटिक सागर कौन सा है? एडियाटिक सागर कौन सा है तो अल्बेनिया और क्रोएशिया है। कैस्पियन सागर कजाकिस्तान है। भूमध्य सागर मोरक्को और सीरिया है। एडियाटिक सागर कौन है? अल्बेनिया और क्रोएशिया का है। कैस्पियन सागर कजाकिस्तान का है। भूमध्य सागर मोरक्को और सीरिया का है। वह सागर जो गाजा ट्रिप के पास स्थित है वह भूमध्य सागर जो गाजा ट्रिप के पास है। लाल सागर किसी भी रूप में बहुत कम वर्षण होता है। लाल सागर नदियों के जल के प्रवेश नहीं करता है। लाल सागर में नदियों का जल प्रवेश नहीं करता है। फिर आता है महासागरीय धाराएं। क्या आता है? महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाला कारक क्या क्या है? पृथ्वी के अवतरण, वायु दाब, हवा, तापमान, महासागरीय जल और घनत्व, जल का घनत्व। महासागरीय धाराओं से संबंधित कथन सत्य क्या क्या है? महासागरीय धाराएं महासागर जल और मंद भूपृष्ठीय संचालित होती है। महासागरीय धाराएं पृथ्वी के ताप संतुलित बनाए रखने में सहायक होती है। महासागरीय धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलयान होती है। महासागरीय धाराएं महासागर निरूपण द्वारा प्रभावित होती है। हिंद महासागर में सागर धाराओं को नियमित दिशा में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी कारक कौन है? हिंद महासागर में मानसून प्रभाव पाया जाना। अलगुहास धारा चलती है कहाँ पे? हिंद महासागर में। अलगुहास धारा कहाँ चलती है तो हिंद महासागर में। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश कौन है तो वो नॉर्वे है। केनारी, बेलगुरी, अलगास, ब्राजील। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में शीतल धारा कौन है तो बेलगुरा की धारा है। ब्राज़ील की धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। हम्बोल्ट की धारा दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अलगुहास की धारा हिंद महासागर में। ब्राज़ील धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। हम्बोल्ट की धारा दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में। हम्बोल्ट है दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में। गल्फ स्ट्रीम कहाँ है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। अलगुहास धारा कहाँ है? हिंद महासागर में है। गल्फ स्ट्रीम है। गल्फ स्ट्रीम कैसा है तो गर्म महासागरीय धारा। गल्फ स्ट्रीम कैसा है तो गर्म महासागरीय धारा है। दिए गए चित्र में महासागरीय धाराओं के युग्म को चुने। ये बेगुला या गिनी में है। इसके बाद आ जाइए पश्चिमी वायु प्रवाह। पश्चिमी वायु के क्षेत्र में ऊपर से पूर्व की ओर चलने वाली ठंडी धारा को कहते हैं गल्फ स्ट्रीम। गर्म धारा है। पेरू की धारा प्रशांत महासागर में है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा हिंद महासागर में। पश्चिमी वायु प्रवाह पश्चिमी वायु के क्षेत्र में ऊपर से पूरब की ओर चलने वाली ठंडी धारा है। गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है। पेरू धारा प्रशांत महासागर में। पेरू धारा कहाँ आती है? प्रशांत महासागर में। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा हिंद महासागर का। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा कहाँ बहती है तो हिंद महासागर में बहती है। फिर आता है विषुवतीय प्रतिधाराएं। इक्वाटोरियन काउंटर करंट और पूर्वी विमुख प्रवाह की व्याख्या होती है दो विषुवतीय धाराओं के अभिसरण कन्वर्जेंस से। फिर आता है किनारी को महासागरीय धारा जो प्रशांत महासागर से संबंधित है तो नहीं है तो कौन कौन है? प्रशांत। देखिए कौन सा महासागरीय धाराएं प्रशांत महासागर संबंधित है तो क्वारियो, कैलिफोर्नियो और हम्बोल्ट ये सब प्रशांत महासागर से संबंधित। कैनारी नहीं है। क्वासिरो, कैलिफोर्निया और हम्बोल्ट ये सब प्रशांत महासागर की धाराएं हैं। कौन सी शीत धारा नहीं है तो शीत धारा कौन कौन है? हंगरी है, कैनारी है, हम्बोल्ट है, आयोसिया है। ये सब शीत है पर अलगुहास शीत नहीं है। ठीक है। कौन सा वृत्त क्या लिखा? बेगुआ ब्राजील और कैनारी पश्चिमी प्रवाह के वह धारा जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराओं को पूर्ण वृत्त का निर्माण में योगदान नहीं देती है तो कैनारी नहीं देता है। बाकी बेगुआ, ब्राजील, पश्चिमी पवन प्रवाह ये वह धारा है जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान देती है। फिर आ जाइए बेगुआ ब्राजीलियन दक्षिण बेगुआ
बेगवा, ब्रेजिलियन, दक्षिण मध्य रेखाएं, ये सब महासागरीय धाराएं शेष तीन से भिन्न है, जबकि पेरुवियन दक्षिण प्रशांत महासागर है। अल नीनो के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? अल नीनो के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? अल नीनो पूर्वी प्रशांत क्षेत्र, पेरू तट और गर्म धाराओं को प्रकट होने शामिल है। अल नीनो के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र, पेरू तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। पेरुविन हम्बोल्ट कोशिका और गल्फ स्ट्रीम ब्राजील धारा शीत धारा है, पेरुविन के हम्बोल्ट है। फॉकलैंड ब्राजील, लेब्राडोर और कैनारी धाराएं गर्म होती है, तो ब्राजील की धारा गर्म धारा है। अब आ जाइए लवणता, महासागरीय लवणता। महासागरीय लवणता को अगर प्रवणता को दर्शाता है लैक्सोलाइन। महासागरीय जल लवणता को कौन दर्शाता है? तो लैक्सोलाइन दर्शाता है। सागरीय लवणता मुख्य स्रोत क्या है? तो भूमि है। सागरीय जल में लवणता सर्वाधिक योगदान देता है सोडियम क्लोराइड का। मृत कौन सा